अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया आपको, ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है और सी वेक्टर, एक वेक्टर इस तरह से बिहेव करता है कि दिस इज इक्वल टू दिस एंड ए डॉट सी अपने को दे रखा है 130 और बी डॉट सी निकालना है। मतलब कहने का ये है कि आपको ये तो पता लग गया कि इस पूरे क्वेश्चन के अंदर आपको अगर सी वेक्टर की वैल्यू पता लग गई तो सब कुछ आ जाएगा, क्योंकि सी वेक्टर निकल गया तो बी तो दे ही रखा है और बी डॉट सी अपने को निकालना है। और मैंने आपको ये बता रखा है कि जब भी देखो ऐसी कंडीशन होती है ना, एक तो ए डॉट सी आपको गिवन होता है ना, और एक ऐसे वेक्टर प्रोडक्ट के रूप में कुछ कंडीशन गिवन होती है, तो उसके दो मेथड होते हैं। या तो आप सी वेक्टर को एक्स वाई जेड की फॉर्म में मान लो, ठीक है, या फिर आप क्या करो, इस कंडीशन से कोई अच्छी सी कंडीशन निकाल लो जहां पे सी वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर के क्या आ जाए बच्चों, पैरेलल आ जाए, है ना, वो लैम्डा टाइम्स मान के। तो हम ये देखेंगे कि वो अज्यूम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो हमें डायरेक्ट नहीं पता लगेगा। वो देखो मैं आपको यहाँ से सोल्व करके दिखाता हूँ। पहले आप इसको सिंप्लीफाई करो जरा, तो क्या आएगा बताओ, ए प्लस टू बी की क्रॉस करनी है सी से, तो ए की क्रॉस सी से अलग कर दो, है ना, अलग अलग कर सकते हैं हम, जैसे सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं छोटी क्लासों में। और प्लस टू टाइम्स ऑफ बी की क्रॉस अलग कर दो। ये जो टू कांस्टेंट होता है ना, इसको बाहर निकाल सकते हो। आपको पता है ये मतलब नहीं होता कि टू बी से भी मल्टीप्लाई होगा टू सी से भी, है ना, टू बी सी का मतलब क्या होता है, टू किसी एक के साथ मल्टीप्लाई होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया। और इक्वल टू क्या है बच्चों, थ्री टाइम्स ऑफ सी क्रॉस ए, ये है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये ए क्रॉस सी है, ये सी क्रॉस ए है, तो इसको दोनों को सेम बना लो, ठीक है, सी क्रॉस ए को भी क्या बना लो, ए क्रॉस सी। अब इसको इधर लेके आओ। अब बताओ, इसको इधर लेके आओगे तो वन टाइम तो ये है, माइनस थ्री इधर आके प्लस हो जाएगा, तो फोर टाइम्स हो गए, फोर टाइम्स ए क्रॉस सी और इक्वल टू, या ऐसे कर लो, प्लस टू टाइम्स बी क्रॉस सी इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। अब यहाँ से देखो मैंने क्या बताया था, सी दोनों तरफ लास्ट में होना चाहिए, यहाँ पे भी लास्ट में है, यहाँ पे भी, तो सी को लास्ट में आप ऐसे कॉमन ले सकते हो, ठीक है, क्रॉस सी वेक्टर। यहाँ क्या बच गया बोलो, फोर ए, यहाँ क्या बच गया, फोर ए, और यहाँ क्या बच गया, टू बी, ये हो गया। अच्छा चाहो तो आप टू बी कॉमन ले सकते हो, क्योंकि जितना छोटा कर इसको कैलकुलेशन को उतना कर दो, क्रॉस सी। अब टू तो जीरो हो नहीं सकता, टू तो कांस्टेंट है, तो यानी क्या बन गया अपना, टू ए प्लस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू जीरो। अब अपने को देखो मजा आ गया, क्योंकि मैं यही तो चाहता था कि कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए कि सी वेक्टर की प्रोडक्ट किसी दूसरे वेक्टर के साथ जीरो आ जाए, है ना, जीरो वेक्टर है ये सारा। तो इससे क्या होगा फिर, सी वेक्टर को हम मान सकते हैं ना लेमडा टाइम्स ऑफ टू ए प्लस में बी वेक्टर, ठीक है ये। तो बस टू ए प्लस बी आप निकाल लो, ऊपर से क्या है, टू ए प्लस बी तो निकाल लोगे ना आप, टू इंटू ए कितना है बच्चों, वन माइनस थ्री और सेवन, और बी कितना है, टू माइनस वन और वन। इसकी टू से मल्टीप्लाई करो, टू माइनस सिक्स 14, और इसमें ये ऐड कर दो टू माइनस वन और वन, तो क्या हो जाएगा, टू प्लस टू फोर, माइनस सिक्स माइनस वन माइनस सेवन, और ये कितना आ गया अपना 15। तो यानी कि लेमडा टाइम्स ऑफ फोर माइनस सेवन और 15, ये अपना क्या आ गया, सी वेक्टर आ गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताओ मेरे को क्या गिवन है, ए डॉट सी की मल्टीप्लाई कितनी है, 130, वैल्यू रख दो। ए कितना है बच्चों, ए है अपना वन माइनस थ्री सेवन डॉट सी कितना है, देखो लेमडा को बेशक मल्टीप्लाई कर लो चाहे अलग रख लो, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फोर माइनस सेवन और 15 इज इक्वल टू क्या है, ये 130। लेमडा को अलग ही रखा करो बाहर, ठीक है, लेमडा को बाहर रखो। फोर इंटू वन फोर, माइनस सेवन माइनस ये प्लस 21, 15 सेवन जा 105। तो यहाँ से देखो कितनी आसानी से लेमडा वन आ गया, लेमडा वन आ गया। अगर लेमडा आ गया तो बच्चों क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। सी वेक्टर क्या आ गया बोलो, वन इंटू ये था ना, फोर माइनस सेवन 15, यानी कि सी वेक्टर आ गया अपना फोर माइनस सेवन और 15। सी वेक्टर आ गया तो बस अपना क्वेश्चन ही खत्म हो गया। सो आंसर क्या है अपना, बी डॉट सी, बी डॉट सी, बी की वैल्यू पुट करो। बी कितना है देखो, बी ये रहा, टू माइनस वन वन, टू माइनस वन और वन डॉट, ये कितना है बच्चों, सी कितना आया था अपना, फोर माइनस सेवन 15, फोर माइनस सेवन और 15 डॉट प्रोडक्ट कर दो, फोर टू जा एट, ये माइनस माइनस प्लस, ये प्लस 15, तो कितना आंसर आ गया 30। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, मैंने आपको यही बार बार बताया कि इस वेक्टर वाली क्रॉस प्रोडक्ट वाली इक्वेशन से ये चीज़ कैसे निकालते हैं, बहुत आसान है ये निकालना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कितना आएगा, 30। अब ये क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया है आपसे, ए वेक्टर दे रखा है अपने को, बी वेक्टर दे रखा है, और सी एंड सी वेक्टर आर थ्री वेक्टर सच दैट, ये कंडीशन फुलफिल करती हुई नजर आ रही है ना, ये वाली कंडीशन। ए डॉट सी अपने को दे रखा है वही -29, और अपने को ये निकालना है। देखो क्वेश्चन लगभग सारे एक जैसे आ रहे हैं कि सी वेक्टर अगर अपने को कहीं से मिल जाए तो फिर सी की इसके साथ अपन क्या निकाल देंगे, डॉट निकाल देंगे। अब वो सी कहाँ से मिलेगा, ये फिर वही डिपेंड करता है। एक तो देखो क्या दे रखी है इसके साथ, डॉट प्रोडक्ट दे रखी है सी की ए के साथ, और एक ये कंडीशन दे रखी है ना। अब इस कंडीशन को देख के अपने को अभी तक ये नहीं लग रहा कि सी वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर के क्या होगा बच्चों, पैरेलल होगा, है ना। तो इसलिए हम एक बार चेक करते हैं। पहले तो अपने को क्या चाहिएगा, देखो यहाँ से a प्लस बी चाहिएगा ना, तो पहले मैं a प्लस बी निकाल लेता हूँ। a वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालना कितना आएगा, टू फाइव माइनस वन,
और ये कितना आएगा 2 माइनस 2 और 2। इसको सोल्व करो तो कितना आ गया बच्चों, ये 4 3 और 1, ये आ गया 4 3 1। तो अब मैं क्या करता हूँ, c+i देखो c भी एक वेक्टर है, i भी तो वेक्टर है ना। i क्या होता है 1i प्लस 0j+0k, और इसकी क्रॉस करो a प्लस बी प्लस आई। अच्छा a प्लस बी के साथ i भी प्लस करना है, तो मतलब कि a प्लस बी प्लस आई का मतलब क्या होता है, देखो a प्लस बी तो ये आया, आई का मतलब क्या होता है 1 0 0, तो ये क्या आ गया, स्टार्टिंग वाले एलिमेंट में 1 जोड़ दो, बाकी सेम 5 3 1, तो ये कितना आ गया बोलो, इसकी क्रॉस आएगी किससे 5 3 और 1 से, ऐसे लिख देता हूँ मैं, ठीक है, इक्वल टू ए क्रॉस सी प्लस आई। अब आप देखो सी वेक्टर तो आपके पास है ही नहीं ना, सी वेक्टर तो बच्चों आपके पास कहीं है ही नहीं, तो ये सी प्लस आई भी कहाँ से होगा। तो इसको एक्स वाई जेड की फॉर्म में मानने से पहले मैं कुछ ट्राई करता हूँ। देखो इसको एक बार मैं एक्स वेक्टर मान लूँ, ठीक है, सी प्लस आई को मैं क्या मान लेता हूँ, दोनों जगह एक्स वेक्टर मान लेता हूँ। ये बोलो क्या है, इसको कुछ भी मान लो, इसको क्या मान लो एक बार के लिए वाई मान लो, तो एक्स क्रॉस वाई इक्वल टू क्या आ गया बोलो, ए क्रॉस एक्स आ गया क्या, एक्स क्रॉस वाई क्या आ गया बच्चों, ए क्रॉस एक्स। लेकिन मैंने क्या बताया था आपको, एक्स क्रॉस वाई इसको एक तरफ ले आओ, माइनस ए क्रॉस एक्स और इज इक्वल टू क्या आ गया 0। लेकिन मुझे तो क्या चाहिए, दोनों अगर एक्स यहाँ स्टार्टिंग में है तो यहाँ पे भी स्टार्टिंग में रखो, या फिर एक्स क्रॉस वाई और माइनस को क्या करो प्लस, और ये क्या करो एक्स क्रॉस ए इज इक्वल टू 0। तो एक्स कॉमन ले लो, स्टार्टिंग में है तो स्टार्टिंग में लोगे, और ये क्या आ गया अपना वाई प्लस ए। अब देखो अपने को बात बन गई कि ऐसी कंडीशन जब भी आ जाती है ना, तो मतलब एक्स वेक्टर को हम क्या मान सकते हैं, लैम्डा टाइम्स ऑफ वाई प्लस ए मान सकते हैं ना। एक्स वेक्टर को हमने क्या मान लिया बच्चों, लैम्डा टाइम्स ऑफ वाई प्लस ए। अब वाई प्लस ए निकालो, वाई प्लस एक बार मैं रफ में निकाल देता हूँ, ठीक है, वाई प्लस ए वेक्टर, ये दोनों वेक्टर है, ठीक है, मैं वेक्टर के सिंबल नहीं लगा रहा। वाई किसको माना था हमने, देखो 5 3 1 को, 5 3 1, और ए वेक्टर तो है ही ऊपर 2 5 माइनस 1, दोनों को ऐड करना 7 8 और 0, ये आ गया बच्चों 7 8 और 0, यानी कि लैम्डा टाइम्स ऑफ 7 8 0। बट ये सी नहीं है, ये एक्स है बच्चों, और एक्स को क्या लिखो, एक्स को क्या लिखो सी प्लस में आई। देखो इस तरह की कंडीशन आप हमेशा देखोगे ना, कुछ ना कुछ रूट बन जाते हैं ना। सी प्लस में आई, आई को उधर आके माइनस कर दो, तो क्या आएगा 7 8 0 माइनस आई वेक्टर, और आई वेक्टर क्या होता है बच्चों, ये लिख दो 7 लैम्डा 8 लैम्डा और 0, और आई क्या होता है 1 0 0। अब की बार सी वेक्टर देखो ऐसा आएगा 7 लैम्डा माइनस 1 8 लैम्डा और 0। हमें तो सी वेक्टर से ही तो मतलब होता है ना, हर बार मैं आपको ऐसा निकाल के दिखा रहा हूँ, सी वेक्टर है ना लैम्डा की फॉर्म में। अब अपने को क्या निकालना है, कैसे न कैसे करके लैम्डा। अब देखना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए डॉट सी 29 दे रखा है बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए डॉट सी माइनस 29 है। ए तो वेक्टर अपने पास है ही, क्वेश्चन में गिवन है ए तो कितना 2 5 माइनस 1 2 5 माइनस 1, और सी हमने अभी निकाल दिया सिंप्लीफाई करके 7 लैम्डा माइनस 1 7 लैम्डा माइनस 1 8 लैम्डा और 0, इसकी वैल्यू बच्चों माइनस 29 रख के, और क्या निकाल लो यहाँ से लैम्डा निकालो, करना 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो, और 5 से करोगे तो 40, और ये 0 है ना, माइनस के 29, तो कितना आ गया ये 54 आ गया क्या 54, और माइनस 29 प्लस 2 माइनस 27, 27 2 जा 54 होता है, तो लैम्डा आ गया आई थिंक -1/2, लैम्डा आ गया। लैम्डा आ गया तो फिर बोलो सी वेक्टर कितना आ गया अपना, सी वेक्टर ये रहा 7 लैम्डा माइनस 1 8 लैम्डा और 0, लैम्डा को पुट करना -1/2, तो ये कितना आएगा बच्चों माइनस के 7/2 आ जाएगा, -1 -1/2 पुट करोगे -4, तो ये कितना आ गया -9/2 -4 और 0। बच्चों क्या आ गया सी वेक्टर आ गया। अच्छा सी वेक्टर आ गया तो आंसर निकालो, सी की -2 1 1, आंसर क्या है अपना, सी की डॉट निकालनी है -2 1 1 से, तो सी कितना है देखो माइनस के 9/2 -4 0, इसकी डॉट निकाल दो इस वेक्टर से, तो आंसर कितना आएगा देखो, मल्टीप्लाई करो 2 से 2 कट के 9 आएगा, और ये कितना आएगा -4, और ये कितना आएगा 0, 9 में से 4 गए 5, 5 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। हर क्वेश्चन के अंदर देखो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी रह गया, तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर अपना 5 हो जाएगा, ठीक है, खत्म ये क्वेश्चन भी। उसके बाद देखो बच्चों ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया आपसे, ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, सी वेक्टर दे रखा है ना, सी वेक्टर दे नहीं रखा अपने को, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है ये, इस कंडीशन, ये कंडीशन दे रखी है, और फिर वही देखो ए डॉट सी दे रखा है, और ये निकालना है ना। अब आप समझ रहे हो बी तो क्वेश्चन में गिवन है, आप कहोगे कि सर अगर हमारे को सी वेक्टर कोई बता दे तो बी डॉट सी निकाल के 24 में से उसको माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बार बार देखो एक ही तरह के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। बट अब इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, पहले तो क्या होता था देखो, हम सी वेक्टर को एक दूसरे वेक्टर की फॉर्म में ले आते थे। अब इस क्वेश्चन में एक बार मैं आपको ट्राई करवा के दिखाता हूँ कि क्या ऐसा पॉसिबल है क्या, इसी वेक्टर इक्वेशन को ही सोल्व करते ना हम।
एक ही क्रॉस आप अलग अलग भी कर लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लोगे आप बताओ, एक क्रॉस बी करोगे और प्लस एक क्रॉस सी करोगे और प्लस बी क्रॉस सी करोगे, है ना। ये तो कर सकते हो आप। इक्वल टू क्या है ये 1 8 और 13। लेकिन देखो पहले क्या होता था ना, ये सी और सी ये नहीं होता था एक्स्ट्रा, है ना। ए क्रॉस बी, या तो आप क्या करो इसको ले आओ, ए क्रॉस बी निकाल लोगे ना, ए और बी आपको दे रखा है तो ए क्रॉस बी निकाल लोगे, मैंने निकाल के दिखा रखी है, ठीक है। मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, मैंने ऊपर निकाल के रख दी है, आप ए क्रॉस बी को ऐसे यूज कर लो। अच्छा इन दोनों में देखना, इन दोनों में बच्चों में सी कॉमन ले सकता हूँ ना बाद में, तो क्या आ गया ये ए प्लस बी और फिर क्रॉस क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है। ये भी बन जाएगा पहले की तरह क्वेश्चन। हर क्वेश्चन में आपको कोशिश कर रहा हूँ उसी तरीके से बना के दिखाने की। ये प्लस है उधर आके क्या हो जाएगा माइनस, और ए प्लस बी की वैल्यू रख दो। ए प्लस बी कितना है बच्चों, ए प्लस बी की वैल्यू रखो 5 1 -1 क्रॉस सी वेक्टर, और ये 1 8 13 और इसमें से ये माइनस कर दो, -1 22 और 17 वेक्टर को ऐसे कर सकते हैं माइनस। क्या आएगा 1 में से -1 गया 2 हो जाएगा, 8 -22 -14 13 -17 माइनस के 4, ये अपना आ गया कितना 5 1 और -1 क्रॉस सी वेक्टर। तो अब ये बताओ मेरे को, ये अपना क्या आया, ये कोई एक वेक्टर है, इसको मान लेते हैं हम एम वेक्टर बोल देते हैं ना, एम क्रॉस सी, ये एम क्रॉस सी आ गया, और इसको हम एक बार क्या बोल देते हैं एन वेक्टर, और ये क्या आ गया एन वेक्टर। तो अब आप बताओ क्या इसके अंदर सी वेक्टर बिना माने एक्स वाई जेड निकल जाएगा। पहले तो क्या होता था पता है, एम क्रॉस सी और इज इक्वल टू क्या लगता था, जीरो लग जाता था, है ना, कि क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ गई, बट यहाँ तो जीरो आई नहीं रही। ये मत सोचना कि इसको उधर लाके क्या है माइनस कर दो डिवाइड कर दो, डिवीजन तो इसके अंदर वेक्टर के अंदर पॉसिबल ही नहीं है ना, और माइनस भी नहीं कर सकते क्योंकि इसकी क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ ये आ रही है, तो फिर सी वेक्टर कैसे पता लगाओगे। अब मैंने आपको ये सोल्व करके इक्वेशन ये दिखाया कि अब वैसा पॉसिबल नहीं है जैसा हम सोच रहे थे, है ना, क्योंकि यहाँ से सी को अब हमारे को मानना पड़ेगा किस फॉर्म में बच्चों, ए बी एक्स वाई जेड की फॉर्म में, ठीक है। मैं नेक्स्ट स्लाइड लेके आपको ये दोबारा करके दिखाता हूँ, क्योंकि आपको जानना जरूरी था ना कि कहाँ पे हम जो है ना फंस सकते हैं क्वेश्चन के अंदर, ये बहुत जरूरी है। चलो अब मैं इस क्वेश्चन को करके दिखाता हूँ, क्योंकि सी वेक्टर देखो ऐसे तो निकलेगा नहीं डायरेक्ट, है ना। इस तरह से कोई पैरेलल की फॉर्म में निकल जाता तो फिर तो सी वेक्टर आ ही जाता, इस कंडीशन का यूज करके लैम्डा आ जाता। तो अब हम क्या करेंगे, सी वेक्टर को अपनी तरफ से मान लेते हैं क्या, एक्स वाई और जेड। अब हम सिंपल कैलकुलेशन करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी होने वाला है, क्योंकि सी वेक्टर इसमें डायरेक्ट पिछले 3-4 क्वेश्चन में मैंने जो करके दिखाया है वैसा रूल नहीं लगेगा इसमें। तो अब आप मेरे को बताओ यहाँ पे क्या चाहिएगा अपने को, इसको सिंप्लीफाई किया था ना हमने, क्या आया था ये ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी और प्लस क्या आ गया ये बी क्रॉस सी, और इक्वल टू क्या है ये 1 8 और 13। अब देख लो आप कैसे करोगे, सी की क्रॉस प्रोडक्ट आप कोशिश करो कि कम से कम आपको करनी पड़े, है ना। जैसे देखो इन दोनों में सी है ना, ये तो ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी को तो मैं एज इट इज लिख दूंगा, मेरे पास दोनों वेक्टर है ही। सी की 2 बार क्रॉस करने से अच्छा है इसको ऐसे लिख दो ना, ए प्लस बी क्रॉस सी, है ना। मैं चाहता हूँ कि कैलकुलेशन थोड़ी छोटी हो जाए। अब आप मेरे को बताओ दोनों निकाल सकते हो ना आप, ये ए क्रॉस बी तो मैंने ऊपर निकाली रखी है, कितनी आई है बच्चों ये -1, ए क्रॉस बी तो आप निकाल लेना -1 22 और 17। अच्छा ए प्लस बी, ये ए क्रॉस बी नहीं है, ए प्लस बी, ए प्लस बी कितना है बच्चों 5 1 और -1, और इसकी क्रॉस निकालनी पड़ेगी किसके साथ, सी के साथ, इसकी क्रॉस निकालनी पड़ेगी सी के साथ, ठीक है। तो ये उधर जाके माइनस होगा, मतलब वैसा ही है क्वेश्चन, बस इसके अंदर सी वेक्टर डायरेक्ट नहीं निकला, ठीक है। ये कैलकुलेशन तो मैं ऑलरेडी करके दिखा चुका हूँ। उधर जाके ये माइनस होगा तो कितना हो गया था 2, और ये कितना है 8 -22 -14 आया था, और 13 में से 17 गई माइनस का 4 आया था, है ना। देख लो 2 -14 -4 ये आया था अपना। इसके बाद अपने को अब ये निकालना है ना, अपने को बच्चों इसकी क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है इस वेक्टर के साथ, और फिर उसको इससे हम इक्वेट करेंगे ऐसे। अब ये निकालें हम आई जे के 5 1 1 5 1 -1 है क्या, 5 1 -1 5 1 -1, और ये है एक्स वाई जेड। इसको सोल्व करते हैं हम। आई कैप ये कितना आएगा बच्चों, जेड प्लस में वाई माइनस जे कैप इंटू 5z प्लस में एक्स आ जाएगा, 5z प्लस में एक्स और प्लस के कैप, और ये कितना आएगा 5y माइनस एक्स। तो इस तरह की क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन ध्यान से बिल्कुल करनी है, ठीक है। जेड प्लस में वाई, ये बाहर प्लस ही कर दो, अंदर माइनस कर दो, दोनों माइनस के 5z और माइनस के एक्स, ताकि कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना हो। 5y माइनस एक्स ये आ गया मेरा। तो अब आप मेरे को बताओ इसके अंदर मैं वैल्यू पुट करूंगा, ये क्या जेड प्लस
वाई इंटू आई कैप और जे कैप इंटू -5z माइनस एक्स और प्लस के कैप इंटू 5y माइनस एक्स। और ये किसके इक्वल है बच्चों? 2 -14 और -k4। तो कोफिशिएंट कंपेयर करके वैल्यू निकालते, तीन इक्वेशन की है ना। तो क्या आएगा बोलो? z प्लस वाई। ये पेपर के अंदर इतना लिखने की जरूरत थोड़ी है आपको, पेपर में तो आप बता दोगे कि इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, डायरेक्ट ये तीन है ना। इसकी वैल्यू कितनी होगी बोलो? 2 और -k5z और -k x, इसकी वैल्यू कितनी होगी? -14 और बच्चों 5y माइनस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -k4। अब आप कहोगे सर ये जब तीन इक्वेशन बन गई और तीन वेरिएबल है तो हम इसकी इक्वेशन वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं यहाँ से, फिर इसका यूज क्यों करें? बच्चों ये दिखने में इक्वेशन तीन होती है बट एक्चुअल में ये दो इक्वेशन ही रिप्रेजेंट करती है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आप कुछ भी करके देखो, यहाँ से z प्लस वाई में एक इक्वेशन है ना, मैं ऐसी ही सेम इक्वेशन यहाँ से निकाल सकता हूँ z और y के अंदर। कैसे निकालोगे? देखो, इन दोनों को मैं क्या कर दूँ? माइनस कर दूँ इन दोनों इक्वेशन को। देखना, माइनस प्लस प्लस, ये एक्स से एक्स कट गया तो ये कितना हो गया बोलो? -k5y माइनस k5z और ये -k10, -5 दोनों तरफ से कॉमन ले लूंगा तो बोलो y प्लस जेड कितना आ गया? 2 आ गया क्या? और ये ऊपर भी तो क्या दे रखी है? y प्लस जेड 2 ही दे रखी है। मतलब कि ये इक्वेशन रियल में तीन नहीं है बच्चों, दो है। अगर तीन होती तो फिर मेरे को इस कंडीशन का यूज ही नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो मैंने आपको समझा दिया कि क्यों ये दो को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि लास्ट की दोनों इक्वेशन को आपस में सिंप्लीफाई करेंगे ना तो ये पहले वाली इक्वेशन ही दे देगी। तो मतलब कि पहले वाली इक्वेशन को चाहे यूज करो ना करो उसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए अपने को ये कंडीशन यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, अब क्या करेंगे? ए डॉट सी को, नहीं तो फिर ये क्वेश्चन छोटा हो जाता। ठीक है, और ऐसा हर क्वेश्चन में होगा, हर क्वेश्चन के अंदर होगा बच्चों ऐसा, जो मैंने ये बात आपको बताई है। ए की वैल्यू कितनी है बोलो? ए की वैल्यू है बच्चों 2 - 3 4, 2 - 3 4 और डॉट सी, सी तो ये था ही, एक्स वाई जेड इक्वल टू 13। तो एक इक्वेशन यहाँ से आएगी 2x माइनस 3y और प्लस 4z इक्वल टू 13। ये 4 इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो पिछली तीन इक्वेशन को मैं यहाँ लिख दूँ साइड में। y प्लस जेड अपना कितना था? 2 था। और बच्चों क्या था? माइनस, ये ऐसा करो, x प्लस 5z इक्वल टू 14 कर दो, है ना। माइनस से माइनस काट देते हैं। x प्लस 5z इक्वल टू 14 दूसरी इक्वेशन आ गई। और तीसरी और लास्ट इक्वेशन क्या थी बच्चों? 5y माइनस एक्स इक्वल टू -4, या x माइनस 5y इक्वल टू 4 कर दूँ, इक्वल टू 4। ये तीन इक्वेशन और एक ये चार इक्वेशन, इनको सोल्व करेंगे बस। एक्स वाई जेड निकाल देंगे, एक्स वाई जेड आ गया तो सी आ गया, सब कुछ ही आ गया बस अब तो। उसके बाद देखो अब सोल्व कैसे करोगे आप? या तो एक काम करो ना, इन तीन इक्वेशन और ये चौथी इक्वेशन, एक वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू ले लो आप, है ना। यहाँ से आप बच्चों एक्स निकाल लो, यहाँ से आप वाई निकाल लो, क्या? 2 माइनस जेड की फॉर्म में, यानी कि मैं सब की वैल्यू जेड की फॉर्म में निकाल लेता हूँ। ठीक है, वाई निकल गया और यहाँ से बच्चों एक्स निकाल लो जेड की फॉर्म में। ये लो, कितनी आसानी से मैंने निकाल दिया है ना। मैंने y और x को z की फॉर्म में निकाल दिया और ये दोनों वैल्यू बच्चों यहाँ पुट कर दो। 2 इंटू एक्स, 2 इंटू क्या है x, x कितना है? 14 माइनस के 5z माइनस 3 y कितना है? 2 माइनस जेड। देखो यहाँ से z आ जाएगा ना, और एक वेरिएबल आ गया तो फिर तो सारे ही आ जाएंगे। तो कितना आ गया? 28 माइनस के 10z माइनस के 6 प्लस 3z प्लस 4z इक्वल टू 13। तो 20 माइनस 10 7 माइनस के 3z आ गया। 28 में से 6 माइनस करोगे 22, 22 उधर आके क्या होगा? माइनस का -9 आ गया क्या? तो यानी कि z की वैल्यू कितनी आ गई? 3। बस z की वैल्यू 3 आ गई। सो y कितना आएगा फिर बताओ? 2 माइनस 3 -1 और x कितना आएगा? 14 माइनस 50, ये 5 इंटू जेड यानी कि -1। तो फिर अपना c वेक्टर क्या आ गया बोलो? x y और z। बच्चों c वेक्टर आ गया। अब c वेक्टर आ गया तो सब कुछ आ गया, समझ लो। निकालना क्या है अपने को बताओ? 24 माइनस बी डॉट सी। आंसर अपना क्या है? 24 माइनस बी डॉट सी। तो 24 माइनस बी, बी कितना था देख लो? बी ये रहा 3 4 माइनस 5। बी कितना है बच्चों? 3 4 -5 और सी हमने निकाल लिया -1 और 3। तो 24 में से इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट उठा दो, 3 -3 आएगा, -4 आएगा और ये कितना आ जाएगा? माइनस का 15 आ जाएगा क्या? माइनस का 15 आ गया। ठीक है, 24 माइनस ये कितना आएगा? माइनस के 22। तो 24 प्लस 22 कितना आंसर आ जाएगा? 46। तो बिल्कुल आसानी से मैंने आपको बता दिया कि अगर सी को एक्स वाई जेड की फॉर्म में भी कभी मानना पड़ जाए ना तो देखो कितनी आसानी से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। बस कैलकुलेशन है 10th क्लास की, और कोई नई बात नहीं है। वेक्टर की वजह से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बाकी सब कुछ ईजी है। ऐसा ही देखो, ये क्वेश्चन हमने पहले लेक्चर में किया था सेम ऐसा ही, कि ए वेक्टर आपको दे रखा है और एक ये कंडीशन आपको दे रखी है, बी वेक्टर इसके इक्वल है ना। तो अपने को प्रोजेक्शन निकालनी है ए ऑन बी पे और उसका क्या निकालना है फिर? स्क्वायर। तो आसान है बिल्कुल। ए वेक्टर दे रखा है, पहले हम क्या निकाल लेते हैं? आई प्लस जे। ए की क्रॉस निकाल लो किससे? आई प्लस जे से। तो पहले ये निकालो ए की क्रॉस बच्चों किससे?
आई प्लस जे, आई प्लस जे का मतलब क्या है, के का कंपोनेंट तो जीरो है, तो ये निकालना क्या आएगी, ऊपर आई जे क्या आ जाएगी और नीचे क्या लिखो, ए के कंपोनेंट 2 1 -1 और ये 1 1 0, कर लो सॉल्व इसको। आई इंटू क्या आएगा बच्चों, जीरो माइनस ये +1 हो जाएगा और ये कितना आएगा, ये भी +1 हो जाएगा और इसके साथ क्या आएगा 2 -1 यानी कि 1, तो ये कितना आ गया 1 -1 1 है ना, ये आ गया। अब मैं कहता हूँ यहाँ तक तो निकाल ही लिया, अब इसकी क्रॉस आई से कर दो। नाउ अब हमने क्या किया, ए क्रॉस आई प्लस जे तो निकाल ही लिया ना, अब इस पूरे की क्रॉस कर दो किससे, आई से, तो यानी कि जो ये 1 -1 1 आया ना, इसकी क्रॉस करो आई से। अगर इसको ऐसे नहीं समझ आता तो ऐसे लिख लो, आई माइनस जे प्लस के की क्रॉस करो आई से। अब आई क्रॉस आई तो जीरो होगा, जे क्रॉस आई मैं सीधा लिख रहा हूँ है ना, जे क्रॉस आई क्या होगा बोलो, माइनस के और प्लस फिर के क्रॉस आई, के क्रॉस आई कितना हो जाएगा जे, तो मतलब ये जे प्लस के आ गया, ठीक है, जे कैप प्लस के कैप आ गया। सो अपना पी वेक्टर क्या आएगा फिर बताओ, फाइनल स्टेप हो गया, इस पूरे की मल्टीप्लाई किससे और कर दूं, आई से, तो यानी कि जे जीरो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप की मल्टीप्लाई बच्चों आई कैप से और कर दो, आई क्रॉस आई तो जीरो हो गया, जे क्रॉस आई माइनस के हो जाएगा और के क्रॉस आई क्या हो जाएगा प्लस जे, तो यानी कि जे माइनस के आ गया, ठीक है, ये अपना क्या आ गया बी वेक्टर आ गया। तो बी वेक्टर भी आ गया, ए वेक्टर भी आ गया, अब क्या करोगे, ठीक है। नाउ ए वेक्टर तो अपने को दे रखा था क्वेश्चन में 2 1 -1, पी वेक्टर हमने निकाल दिया, पी वेक्टर कितना है देखो, जे माइनस के, जे माइनस के, ये आ गया। सो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर क्या होता है बच्चों, ए डॉट बी और डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ये निकालो पहले, ए डॉट बी करना 0 1 और 1 आएगा और बी वेक्टर की प्रोजेक्शन यानी कि 1 + 1, ऊपर आ गया 2 नीचे आ गया √2, तो √2 आ गई। बट अपना आंसर क्या आएगा, इसका स्क्वायर निकालना था ना, इस प्रोजेक्शन का क्या निकालना है स्क्वायर, यानी कि √2 का स्क्वायर, आंसर कितना आ गया 2, तो ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, कोई मुश्किल है नहीं इसमें तो। अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इसमें क्या बोला गया आपसे, एक वेक्टर आपको ए दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, सी वेक्टर है, वो इन सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। क्या क्या कंडीशन है देखो, एक तो जो सी का मोड आएगा बच्चों वो क्या आएगा 6 या 6 से बड़ा, मतलब कि सी मैग्नीट्यूड की वैल्यू अगर 6 से छोटी कहीं आएगी तो उसको रिजेक्ट कर देना, ठीक है। फिर ए और सी की डॉट प्रोडक्ट आएगी कितनी, 6 मैग्नीट्यूड ऑफ सी है ना, 6 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी, और सी माइनस ए का मैग्नीट्यूड कितना आएगा 2√2, और एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड सी, मतलब ए क्रॉस बी और सी के बीच का एंगल दे रखा है। आप ऐसा करो ना, इस ए क्रॉस बी ये बार बार देखो यूज हो रहा है, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, एल मान लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे भी एल हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा एल, और ये भी क्या हो जाएगा बच्चों एल, मैंने ए क्रॉस बी निकाल के दिखा रखा है। और लास्ट में अपने को एल क्रॉस सी क्या निकालना है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो बस देखो कितना आसान क्वेश्चन है, इसके अंदर आप पहले ना क्या करोगे, पहले तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आप मेरे को ये बताओ, हमारे को निकालना है आंसर, मैं सीधा ही निकाल के दिखाता हूँ आपको आंसर। देखो आंसर क्या है बोलो, एल क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है बताओ, एल का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड है ना, यही तो होता है, और इनके बीच का एंगल, एंगल मान लेते हैं, एंगल कितना है, साइन साइन ऑफ होता है ना, किसके किसके बीच का एंगल निकालना होता है बताओ मेरे को, एल और सी के बीच का एंगल, और बच्चों एल और सी के बीच का एंगल 60 डिग्री दे तो रखा है, तो मतलब ये कितना हो गया साइन 60। अब आप मेरे को बता दो एल का मैग्नीट्यूड है क्या आपके पास, एल क्या है बच्चों ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी ये रहा, तो मतलब एल का मैग्नीट्यूड तो है ही अपने पास कितना 1 + 1 + 25। ऐसे क्वेश्चन करोगे ना आपको आसान लगेगा, आपको ये पता लगेगा कि हमें चाहिए क्या क्वेश्चन के अंदर, और ये लो √3/2, मतलब सब कुछ अपने पास है सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ सी को छोड़ के, है ना, इनटू क्या है बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ सी, मेरा ये आंसर है। आपको ये पता लग गया कि अब क्वेश्चन में अपने को मैग्नीट्यूड ऑफ सी चाहिए, है ना, अब अपने को सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ सी। अब आप ये बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ सी के लिए क्या कंडीशन आपकी यूज नहीं हुई, इसका तो कोई काम नहीं है 60 डिग्री का, तो ना इसका कोई काम क्योंकि ये तो निकालना है। अब काम रह गया बच्चों मेन इसका, है ना, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने को क्या दे रखा है बताओ, सी माइनस ए का मैग्नीट्यूड 2√2 दे रखा है, तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं क्योंकि मुझे पता है फॉर्मूला का स्क्वायर होता है, सी माइनस ए का होल स्क्वायर क्या होता है बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a.c, यही होता है ना 2a.c, और ये 8 है। सी के मैग्नीट्यूड तो है ही नहीं अपने पास, ए का मैग्नीट्यूड तो है ना बच्चों, ए का मैग्नीट्यूड कितना आएगा बताओ 36 + 1 + 1 और इसका स्क्वायर 38 आएगा, और ए.सी भी नहीं है अपने पास, ए.सी है क्या, ए.सी है, ये रहा ए.सी, ये रहा बच्चों ए.सी क्या है 6 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी, मतलब कि 6 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी। आपको पता है क्वाड्रेटिक बनेगी मैग्नीट्यूड ऑफ सी में, है ना, और उसको सोल्व करेंगे हम, सी स्क्वायर माइनस 12 सी, ऐसे लिखता हूँ मैं मैग्नीट्यूड, और ये कितना आएगा प्लस के 30,
एक बार के लिए मैं मैग्नीट्यूड ऑफ सी को क्या मान लेता हूँ, कोई वेरिएबल मान लूँ, एम मान लूँ, तो ये क्या बन गई इक्वेशन, एम स्क्र माइनस के 12m प्लस 30 इक्वल टू 0। फैक्टर नहीं बनेंगे, ठीक है ना, फैक्टर नहीं बनेंगे। आप आंसर ही देख लो, अजीब सा है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से एम की वैल्यू निकालो, माइनस बी प्लस माइनस रूट टी, ये आ जाएगा अपॉन 2a। तो ये कितना आ गया, 12 प्लस माइनस 24, 6 4 जाए यानी कि 2√6 और अपॉन 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 6 प्लस माइनस √6 आएगा ना, यानी कि c की वैल्यू ये आएगी मैग्नीट्यूड की। बट ये तो क्या है, 6 से बड़ा है ना, तो इसका मतलब 6 में प्लस करोगे, है ना, क्यों, क्योंकि बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ c जो है ना वो 6 से बड़ा या इक्वल दे रखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ c की वैल्यू आ गई, और मैग्नीट्यूड ऑफ c की वैल्यू आ गई तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया, है ना, ये आ गया। सो फर्स्ट इक्वेशन से अपना आंसर क्या आ गया, मैंने आपको ये निकाल के दिखा दिया ना कैसे कैसे क्या क्या चीज़ अपने को जूम करनी है। 27√3/2, 27√3/2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर है, ठीक है। इसमें से इन्होंने क्या कर रखा है देख लो, कुछ सिंप्लीफाई कर रखा है क्या, 6 प्लस रूट सिक्स, 6 प्लस रूट सिक्स तो है ही, है ना, सब कुछ है। तो क्या करेंगे फिर हम इसमें, 27√3/2 ऐसा ही छोड़ रखा है क्या, 6 प्लस रूट सिक्स, और हमारे को क्या दे रखा है क्वेश्चन में लास्ट में बाहर, 6 प्लस रूट सिक्स, तो इसमें ये है ना 9/2। तो हमने कहाँ पे कोई मिस्टेक की क्या मैंने, ये क्या है, एल क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड, सब कुछ ठीक है। एल का मैग्नीट्यूड ये साइन थीटा आ गया, एल का मैग्नीट्यूड, एल क्या है बच्चों, ए क्रॉस बी। ओहो मैं ये गलती कर रहा हूँ, है ना, यहाँ कितना आएगा बच्चों, √27 आएगा ना, समझ गए क्यों, ये क्या आएगा √27, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, रूट में आएगा ना, ये √27 बस, ठीक है। √27 इंटू 3 √81, और √81 तो क्या होता है 9 होता है ना, तो मतलब 9/2 मैग्नीट्यूड ऑफ सी आ गया, ठीक है। तो ठीक है, बिल्कुल मैं यही मिस्टेक कर रहा था कि ये 27 नहीं है, ऊपर क्या आएगा बच्चों 9 आएगा, ठीक है। तो बस सिंप्लीफाई करना ही नहीं, कुछ भी आगे आंसर 9/2 इंटू 6 प्लस √6। तो सारी कहानी किस पे थी, सिर्फ सी का मैग्नीट्यूड निकालने की। उसके लिए हमारे को ये कंडीशन दे रखी है, ये कंडीशन दे रखी है, इन दोनों का यूज करके सी का मैग्नीट्यूड निकाल दो। अब ये क्वेश्चन देखो इसमें क्या है, मुश्किल नहीं है, देखने से मुश्किल लग रहा है, क्वेश्चन आसान है। आपको ए वेक्टर दे रखा है, आपको बी वेक्टर दे रखा है ना, और सी वेक्टर दे रखा है, तीनों वेक्टर आपको दे रखे हैं, तीन वेक्टर है। आर वेक्टर क्या है बच्चों, वो इस कंडीशन को फॉलो करता है, आर वेक्टर इस कंडीशन को फॉलो करता है, और आर डॉट बी माइनस सी क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है ना, कहने का मतलब वही, देखो पहले भी तो हम एक सी वेक्टर निकालते थे ना लेमडा की फॉर्म में, लेमडा की वैल्यू निकालते थे। यहाँ पे सी की जगह कौन काम कर रहा है, अब आर काम कर रहा है, बस है ना, अपने को क्या निकालना है, आर निकालना है, तो हम निकाल देंगे आर वेक्टर। तो इसके अंदर अगर मैं कहूँ, देखो ये और ये वैसी फॉर्म में है ना, ये भी एक रोस है और ये भी क्या है, एक रोस है। अच्छा पहले ये बी क्रॉस बी प्लस सी निकाल दो, ठीक है, पहले क्या निकाल दो यहाँ से, बी प्लस सी, ताकि कंफ्यूजन हट जाए। तो अब मेरे को बताओ, आर क्रॉस ए इक्वल टू, ये बी प्लस सी की वैल्यू ऊपर मैंने बी और सी को ऐड करके लिख रखा है, ठीक है, 25 और -12, और ये किसके इक्वल है, आर की, ये है, ये आर नहीं, ये इस वेक्टर के साथ इसकी क्या है बच्चों, क्रॉस, ये रही बी प्लस सी, और इसके साथ क्या कर दो, क्रॉस ए कर दो, ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब मैं इसको एक बार कंफ्यूजन से बचने के लिए एल बोल देता हूँ, एल वेक्टर। तो यानी मेरा क्या आ गया लास्ट में रिजल्ट, आर क्रॉस ए माइनस एल क्रॉस ए इज इक्वल टू 0 वेक्टर आ गया, ठीक है। तो फिर वही आर माइनस एल क्रॉस ए इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से आर माइनस एल वेक्टर को मैं लेमडा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर लिख सकता हूँ ना, तो मुझे तो आर वेक्टर से मतलब है, आर क्या हो गया फिर बोलो, एल प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ ए, समझ गए, देखो बार बार हम वही कंडीशन यूज कर रहे हैं। तो एल, एल कितना है, वैल्यू रखो ऊपर से, देखो बार बार ये चीज लिखने से अच्छा इसको एल मान लो, है ना, इस तरह की चीजें मैथ में आपको आनी चाहिए, जूम करनी। ए कितना है देखो ऊपर से 9 -13 25, ये हो गया, ये क्या हो गया बच्चों, आर वेक्टर। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेगा, 20 प्लस में 9 लेमडा आएगा, और ये कितना आएगा 5 माइनस के 13 लेमडा, और यहाँ से कितना आएगा माइनस के 12 प्लस के 25 लेमडा। ये मेरी आर की वैल्यू आ गई लेमडा की फॉर्म में, आ गई ना। अब बच्चों क्या कर दो आप, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आर डॉट, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने को क्या कंडीशन गिवन है बताओ, आर की डॉट बी माइनस सी से क्या दे रखी है, 0। आर की भी वैल्यू पता है और बी माइनस सी की भी, आर क्या 20 प्लस 9 लेमडा लिख दो बस। अब तो लेमडा की वैल्यू तो निकालनी है अपने को, 20 प्लस में 9 लेमडा, और क्या है बच्चों 5 माइनस 13 लेमडा, 5 माइनस के 13 लेमडा, और साथ में क्या है -12 प्लस 25 लेमडा, यानी कि 25 लेमडा माइनस के 12 डॉट किसके साथ, बी माइनस सी, बी और सी दोनों है, माइनस करोगे तो -14 9 -14 आ जाएगा, ठीक है, -14 9 -14 इक्वल टू 0, करो सिंप्लीफाई, -14 से करो माइनस के 280
प्लस 14 इंटू 9 कितना होता है 126, और माइनस का आएगा ना, माइनस के 126 आएगा। ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन करके अब मैं क्या निकाल रहा हूँ, लैम्डा निकाल रहा हूँ, और कोई नई बात नहीं है। 9 से करो इसकी, 9 5 जा 45, और माइनस 13 9 जा 117, इसकी माइनस 14 से करो तो ये कितना आएगा, माइनस के 350 आ जाएगा क्या, माइनस के 350, और माइनस माइनस प्लस 14 इंटू क्या करो 12, तो ये कितना आएगा 168 इक्वल टू क्या आ गया 0। लैम्डा लैम्डा को इकट्ठा करो, देखो ये है इसमें लैम्डा, तो कितना आ गया माइनस के 243 आ गया, और बाकी सारी टर्म को एक तरफ कर दो, देखो ये माइनस है 280 प्लस हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये दोनों क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे। ठीक है, कर लो सिंप्लीफाई इसको, 280 प्लस ये 630 आ गया, 630 माइनस इन दोनों को प्लस कर दो 213 आ गया, 630 में से 213 माइनस करोगे 417 आ गया क्या, 417। लेमडा की वैल्यू जो मैंने निकाल रखी है ना, लेमडा की वैल्यू ये आनी चाहिए। देखो एक बार मैं कैलकुलेशन चेक कर देता हूँ कहाँ पे कोई मिस्टेक हुई है। ये सब कुछ सही है अपना, आर इक्वल टू एल प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ ए, एल वेक्टर क्या था अपना 25 और -12 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ ए है हमारा 9 -13 और 25 -13 और 25। ठीक है, ये अपना क्या आएगा प्लस करेंगे तो 9 लेमडा प्लस 20, ठीक है, -13 लेमडा प्लस 5 और -12 प्लस 25 लेमडा, ये भी ठीक है। अब इसकी वैल्यू आर की वैल्यू ये सही लिखी है हमने किसके साथ, बी माइनस सी, -14 9 -14, ये कितना है देख लो, -14 9 -14, बी माइनस सी था ना, ये घटाएंगे 7 और ये 9 हो गया, ये कितना हो गया, ठीक है ये सही लिख रखा है बिल्कुल, है ना, यही कैलकुलेशन हम चेक कर देते हैं बस एक बार। -14 से करोगे डॉट इसकी, है ना, माइनस के 14 टू जा 28, और 14 9 जा होता है 126, ठीक है, 9 से करोगे 9 5 जा 13 9 जा, ये भी सही है, और यहाँ पे लैम्डा था, है ना, यहाँ पे क्या था लैम्डा, इसकी लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे लगानी हम भूल गए, इसलिए कैलकुलेशन में गलती आ रही थी। कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, बस लैम्डा तो आ ही जाएगा यहाँ से। अब सिंप्लीफाई करोगे ना, मैं लैम्डा को डायरेक्ट, बस यही मिस्टेक थी, बाकी ठीक है, लैम्डा आ जाएगा -67/593, लैम्डा आएगा बच्चों, घबराने की जरूरत नहीं कि इतना अजीब आंसर कैसे है। देखो अब कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करनी आपको, लैम्डा आ गया। अब लैम्डा आ गया तो आप मेरे को बताओ आर वेक्टर क्या था, देखो अपना आर वेक्टर तो मेन टारगेट है ना अपना, आर वेक्टर क्या था, इसकी मल्टीप्लाई नहीं करनी, आर वेक्टर देखो अपना ये था यहाँ पे एल वेक्टर प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, आर वेक्टर अपना क्या था बच्चों एल वेक्टर प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर था, है ना, और इसने क्या पूछ रखा है अपने से कि आर वेक्टर की मल्टीप्लाई करनी है 593 से और 67 ए वेक्टर और अपॉन 593 का स्क्वायर, इस तरीके की कुछ अपने को ये कैलकुलेशन चाहिए। तो मैं यहाँ से आर वेक्टर की मल्टीप्लाई करनी है 593 से, ये तो हो जाएगा इससे, ठीक है, और ये हो जाएगा अपना एल वेक्टर, और यहाँ चाहिए हमारे को क्या ए वेक्टर, हमें चाहिए ए वेक्टर। तो मैं कुछ चाहता हूँ कि इसकी कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए लैम्डा की वैल्यू रख दो, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू रखना, लैम्डा कितना है माइनस के 67/593 इंटू ए वेक्टर, हो गया, और इससे मल्टीप्लाई कर दो 593 से, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो 593 आर वेक्टर, और ये 593 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा ना एल वेक्टर, और माइनस में क्या हो गया बोलो 67 ए वेक्टर, बस खत्म क्वेश्चन। तो देखो 593 आर वेक्टर, इस माइनस को इधर ले आओ 67 ए वेक्टर, और ये कितना है बच्चों 593 इंटू एल, एल क्या था बी प्लस सी था ना, देखो ये रहा एल, ये रहा 25 -12, ये कितना है बच्चों 25 और -12, इसका क्या निकाल लो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर चाहिए ना आपको, देखो इसके मैग्नीट्यूड का क्या चाहिए स्क्वायर, तो इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दो दोनों तरफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल के स्क्वायर कर दो। अच्छा 590 तो कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना होगा बताओ 425 और 144, ये 593 का स्क्वायर नीचे आ जाएगा ना, 593 का स्क्वायर, यानी कैलकुलेशन नहीं करनी थी, बस बस इस तरह से एडजस्टमेंट करनी थी। ये 593 का स्क्वायर बच्चों नीचे आ गया, और ये एज इट इज लिख दो यहाँ पे कितना आ गया, ये 569 आ गया क्या, 569, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आना चाहिए 569, 569 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। ठीक है, बस आपको इस तरीके से थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी क्वेश्चन आसान है। अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया आपको, ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है,
सी वेक्टर इस तरह से है कि वो इस कंडीशन को फुलफिल करता है ना, बार बार हमारे सामने एक ही तरह की कंडीशन आ रही है, और एक तो सी वेक्टर इस कंडीशन को फुलफिल करता है और एक सी वेक्टर बच्चों इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है ना, और सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालना है। कहने का मतलब कुल मिला के अपने को सी निकालना है, सी निकलेगा तभी तो उसका मैग्नीट्यूड निकलेगा। अब बात वही आती है, पहले क्वेश्चंस में तो क्या होता था अपने को, वही हम सी को मानते नहीं थे है ना, यहाँ से लेमडा की फॉर्म में लिखते थे, और वही एक देखो सी की डॉट प्रोडक्ट दे रखे ना इस वेक्टर से, उससे हम वैल्यू निकाल लेते थे लेमडा की। इसमें देखें ट्राई करके कि वो निकलेगा कि नहीं निकलेगा। देखो ए प्लस बी, मेरे पास ए वेक्टर भी है बी वेक्टर भी है, तो मैं ए प्लस बी तो निकाल ही सकता हूँ ना, है ना। ए प्लस बी करना क्या आएगा, ए प्लस बी 4 और प्लस में क्या आ जाएगा बच्चों 11 यानी कि 15, और ये -1 -1 -2, और ये 1 और 1 2, ये आ गया। इसकी क्रॉस बच्चों किससे, सी से, और ये क्या है सी क्रॉस है ना, मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, इसको इधर लिख देता हूँ माइनस साइन कॉमन लेके, ये ऐसे कर दूं, बोलो माइनस साइन कॉमन लेके, और इसको ऐसे, ताकि यहाँ सी वेक्टर तो यहाँ पे भी क्या आ जाए बच्चों, सी वेक्टर आ जाए। ठीक है, अब बोलो क्या हो गया, ये तो वेक्टर सेम है, ये वेक्टर तो बच्चों आप सेम लिखते जाओ। ठीक है, क्रॉस सी, ये क्या है 2a माइनस थ्री बी, तो 2a माइनस थ्री बी फिर से आप क्या करोगे, निकालोगे ना, 2a माइनस थ्री बी करके देख लो एक बार, 2a माइनस थ्री बी, 2 इंटू 4 माइनस 1 1, और माइनस के 3 इंटू बी 11 माइनस 1 1, सोल्व करना, 8 माइनस के 33, और ये कितना आएगा बच्चों माइनस के 2 और प्लस के 3 आ जाएंगे, और ये कितना आएगा 2 माइनस के 3, तो ये वेक्टर कितना आ गया अपना 8 माइनस 23 33 माइनस के 25 आ गया, और ये आ गया 1 और ये आ गया -1, और क्रॉस में क्या आ गया सी वेक्टर, ये आ गया अपना। ठीक है, अब दोनों को क्या ले आओ, एक तरफ ले आओ, तो बताओ क्या होगा, एक तरफ लेके आएंगे तो नेगेटिव होएगा ना, तो मतलब कि ऐसा हो जाएगा क्या, देखो मैं ऐसा लिख रहा हूँ, इसमें से ये वेक्टर घटा दूँ अगर आपको समझने में कोई दिक्कत ना हुई हो तो, और इसके साथ क्रॉस कर दूं, और उधर क्या बचेगा बोलो, जीरो, यही तो बचेगा देखो सिंप्लीफाई करके। तो इन दोनों वेक्टर के आपस में सब्ट्रैक्शन कर लो, ये कितना आ गया बोलो 40 आ गया, -2 -1 -3 आ गया 2, और ये 3 आ जाएगा, है ना। क्रॉस सी इक्वल टू 0, मतलब कि इस सी वेक्टर की इसके साथ क्रॉस 0 आई है, तो फिर बताओ सी वेक्टर मेरा क्या आ गया, सी वेक्टर इसका लैम्डा टाइम्स आ गया ना। बार बार देखो मैं ऐसा ही कंसेप्ट यूज कर रहा हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए कि हाँ वेक्टर के क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या है। कैलकुलेशन ठीक है, एक दो बार मिस्टेक हो जाती है लिखता लिखते, इतना कैलकुलेशन का काम है मैथमेटिक्स में, बट आपको कॉन्सेप्ट समझना है मेनली। ठीक है, सी वेक्टर आ गया, अब 2a + 3b निकालना पड़ेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी तो लेमडा निकालना है ना, तो लेमडा यहाँ से निकलेगा डॉट प्रोडक्ट वाली सिचुएशन से। इसकी प्रोडक्ट सी से बच्चों 1670 दे रखी है ना, 2a + 3b तो आप निकालना जानते हो, मैंने निकाल के रख रखा है 41 -5 और 5, इसकी डॉट बच्चों सी से, सी कितना है देखो लेमडा 40 -3 और 3 इक्वल टू आ गया दिस वन, तो यहाँ से लेमडा बाहर रखो और इसकी मल्टीप्लाई करो, 40 की 41 से करोगे बच्चों कितनी आएगी 1640 आएगी क्या, -3 की -5 से करोगे ये आएगी, 5 की 3 से करोगे 15 आएगी, तो ये तो मेरे ख्याल से लेमडा 1 आ गया है ना, लेमडा तो क्या आ गया 1, लेमडा 1 आ गया तो बच्चों सी वेक्टर आ गया, सी वेक्टर तो एच टी जी आ गया, ये लो कुछ करना ही नहीं है, सी वेक्टर आ गया तो सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ गया, ये 1600, ये कितना आ गया 9, ये भी कितना आ गया 9, 1618 1618 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, तो मैंने देखो इस तरह की सारी कंडीशन यूज करके आपको हर क्वेश्चन में ये बता दिया कि सी वेक्टर को बिना एक्स वाई जेड के माने भी हम क्वेश्चंस को कितनी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया आपको, ए वेक्टर बच्चों दे रखा है हमारे को, बी वेक्टर दे रखा है, सी वेक्टर दे रखा है ना, ये तीन वेक्टर मिलके एक ट्रायंगल बनाते हैं, तो मतलब कि ऐसा क्वेश्चन है कि ये एक ट्रायंगल बना लो ए बी सी, और ये जो तीन वेक्टर है ये इस ट्रायंगल की तीनों साइड को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, एक को ए वेक्टर बोल दो, एक को बी वेक्टर बोल दो, एक को सी वेक्टर बोल दो, ये सब कुछ दे रखा है अपने को। और ए वेक्टर क्या है देखो लिख लो अल्फा 4 2, और बीटा ये बी वेक्टर कितना है 5 3 और 4, और सी वेक्टर कितना है बच्चों एक्स वाई जेड, सी वेक्टर अब की बार तो एक्स वाई जेड की फॉर्म में दे रखा है, और अपने को एक कंडीशन दे रखी है, अपने को कंडीशन दे रखी है और एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा है, और अल्फा पॉजिटिव रियल नंबर है, और अपने को ये निकालना है, कहने का मतलब अपने को एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है कहीं ना कहीं से। ठीक है, तो कंडीशन का यूज करें, पहली कंडीशन तो क्वेश्चन में क्या दे रखी है बोलो, सी वेक्टर इक्वल टू a माइनस बी दे रखा है, सी की वैल्यू रखो एक्स वाई जेड, ए की वैल्यू रखो अल्फा 4 2, माइनस बी की वैल्यू रखो 5 3 4, बस और तो कुछ कर ही नहीं सकते, अल्फा -5, और यहाँ से 4 में से 3 गया 1, 2 में से 4 गया -2। अब यहाँ से इक्वेट करोगे बच्चों दोनों वेक्टर को, तो देखो x की वैल्यू तो आ गई क्या अल्फा -5, लेकिन y की वैल्यू तो डायरेक्ट आ गई ना, और z की वैल्यू भी डायरेक्ट आ गई, तो कहने का मतलब अपने ही दो वैल्यू तो आ ही गई,
मेरे को क्या निकालना है, मेरे को बताओ, सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और सी वेक्टर क्या है, ये है, तो यानी कि एक्स वाई, वाई कितना 1 और जेड कितना -2। तो मेरा अब जो टारगेट है, फाइनल टारगेट, वो क्या है बच्चों, टू फाइंड एक्स, क्योंकि एक्स निकालना है, और एक्स के लिए क्या चाहिएगा, अल्फा, यानी कि मेरे को अल्फा निकालना है, टू फाइंड अल्फा, ऐसे सोचना है आपको, ठीक है। अल्फा अब आपको कहाँ से मिलेगा, अब बच्चों ट्रायंगल का एरिया वाला ही कंसेप्ट अपन यूज करेंगे, है ना। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये आपको कितना दे रखा है, यहाँ से अल्फा निकालेंगे, कितना है 5√6, और एरिया ऑफ ट्रायंगल पता है ना, तो एडजेसेंट साइड की क्रॉस प्रोडक्ट करके उसका मैग्नीट्यूड, और 2 से क्या करना है, डिवाइड, 2 से डिवाइड करना मत भूलना, ठीक है। तो बताओ अब किस किस का मैं मल्टीप्लाई करूँ, ए और बी की कर दूँ, क्योंकि इसमें एक्स वाई जेड की फॉर्म में नहीं है। तो बच्चों क्या करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड, और बाय में क्या कर दो 2, है ना, ये आएगा अपना 5√6 दे रखा है क्या, ये 5√6, ठीक है। ए कितना है, अल्फा 4 2, अब मैं साइड में आपको ए क्रॉस बी निकाल के दिखा देता हूँ, ठीक है। ये क्या आएगा, आई जे के अल्फा 4 और 2, और साथ में क्या दे रखा अपने को 534, 534 निकाल लो। ये आई 16, 16 में से 6 गए 10, माइनस जे कैप, और ये कितना आएगा बच्चों 4 अल्फा, और माइनस में 10, और प्लस में के कैप, और ये कितना आएगा अपना 3 अल्फा माइनस के 20, ये आ गया। इसका क्या चाहिए अपने को, मैग्नीट्यूड चाहिए। अच्छा मैग्नीट्यूड दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, देखो ऐसे, ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, 5 2 10, 10 का स्क्वायर करूंगा, और 6 इसका स्क्वायर 6 आ जाएगा, ठीक है। ताकि मेरे को यहाँ से ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का अब क्या निकालना है, स्क्वायर, यहाँ से निकाल लो, 10 का स्क्वायर 100, और ये क्या हो जाएगा 4 अल्फा माइनस 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3 अल्फा माइनस 20 का स्क्वायर, ये आ गया। इसको यहाँ पुट कर दो, देखो कितना आएगा 100 प्लस 4 अल्फा माइनस 10 का स्क्वायर खोल दूँ मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 40, 40 का डबल 80, 3 अल्फा प्लस -20 का भी खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, और इक्वल टू क्या आ गया 600। अब कर लो इसको सिंप्लीफाई, बस अल्फा ही तो निकालना है, अल्फा निकल जाएगा, देखो 25 अल्फा का स्क्वायर, और कितना आएगा -80 माइनस के 200 आगे, और 100 प्लस 100 200, 200 प्लस 400 8, 200 प्लस 400 कितना आएगा 600, और 600 कट गया है ना, ये तो कट ही गया पूरा। तो 25 अल्फा कॉमन ले लो, क्या आ गया अल्फा -8, तो अल्फा की दो वैल्यू आ गई बच्चों, एक तो 0 और एक अल्फा की वैल्यू 8, बट ये रिजेक्ट कर दो क्योंकि अल्फा क्या है पॉजिटिव, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई, अल्फा की वैल्यू 8 बच्चों फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर दो। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x इज इक्वल टू, इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दो अल्फा -5, x इज इक्वल टू अल्फा -5 यानी 8 -5, x आ गया 3, x अगर आ गया तो बच्चों सी वेक्टर आ गया ना, सी वेक्टर क्या आ गया बताओ, x1 -2, x1 -2 यानी कि 3 1 -2, तो सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यानी कि 9 + 1 + 4, आंसर कितना आ गया 14। बताओ कोई मुश्किल थोड़े था, हर बार एक जैसा पैटर्न हम अपना रहे हैं ना, और उससे क्वेश्चन हमारे सोल्व होते जा रहे हैं भाई, इससे अच्छी बात क्या मिलेगी, कोई नया फॉर्मूला हम यूज नहीं कर रहे। ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है अंडरस्टैंडिंग के लिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत हम कर चुके हैं, बस इसमें दो स्टेटमेंट अपने को दे रखी है, कौन सी करेक्ट है ये बतानी है। पहले हम एक एक स्टेटमेंट करके सोल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, आर वेक्टर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। बताओ कोई नई बात है क्या आपके लिए, ये कितनी बार हम इस चीज़ को सोल्व कर चुके हैं ना, ए क्रॉस आर इक्वल टू ए क्रॉस बी, और ए डॉट आर कितना है 0, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों √10, मतलब कहता है देन द वेक्टर आर वेक्टर सेटिस्फाइंग दिस एंड दिस इज ऑफ मैग्नीट्यूड दिस। इसका मतलब ये कहता है फर्स्ट स्टेटमेंट में कि आर वेक्टर जो इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है उसका मैग्नीट्यूड √10 है। अब हमें क्या पता, हम तो निकालेंगे ना, हम हर बार ऐसा ही नहीं करते हैं कि आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर वेक्टर निकाल के और उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, ठीक है, बस हो जाएगा क्वेश्चन सोल्व, यानी चेक हो जाएगी ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है। अब यहाँ से मेरे को बताओ इस कंडीशन से हम क्या करते हैं, एक तरफ ले आओ इसको, ए क्रॉस आर माइनस ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 वेक्टर, तो ए क्रॉस आर माइनस बी इक्वल टू 0 वेक्टर, तो आर माइनस बी को जूम कर ले, आर माइनस बी को लेमडा टाइम्स ऑफ ए, क्योंकि हमने को तो आर निकालना है ना, तो आर वेक्टर यहाँ से क्या आ गया बच्चों बी प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ ए, बी की वैल्यू रखो, बी की वैल्यू कितनी है 2 1 -1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ ए 1 2 -3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, देखो कितना आएगा 2 + लेमडा आएगा, 1 + 2 लेमडा आएगा, और यहाँ से कितना आएगा बच्चों -1 -3 लेमडा आएगा, -1 माइनस के 3 लेमडा, मतलब मैंने आर की वैल्यू निकाल दी। अब बस किसकी कमी है, लेमडा की, उसके लिए क्या कंडीशन गिवन है, ए की डॉट प्रोडक्ट बच्चों आर से क्या दे रखी है आपको 0 दे रखी है ना, तो इसको सोल्व करो, ए कितना है बोलो 1 2 -3, और इसकी डॉट किससे 2 + लेमडा 1 +
2 लैम्डा -1 -3 लैम्डा, इससे अपने को 0 दे रखे है, करो मल्टीप्लाई। 2 से करोगे तो कितना आएगा, 2 + 4 लैम्डा आएगा, -3 से करोगे तो दोनों प्लस हो जाएंगे, और ये 9 लैम्डा इक्वल टू 0। तो 9 और 4 13, 13 और 1 14, ये आ गया 4, 2 + 2 4, 4 और 3 कितना हो गया 7 -7, तो लैम्डा कितना आ गया अपना, माइनस का हाफ आ गया है ना, लैम्डा माइनस हाफ आ गया। अच्छा लैम्डा माइनस हाफ आ गया तो फिर बोलो आर वेक्टर क्या आ गया। सो आर वेक्टर अपना कितना आएगा, देख लो आर वेक्टर क्या था बच्चों, 2 + लैम्डा 1 + 2 लैम्डा 2 + लैम्डा 1 + 2 लैम्डा और -1 माइनस के 3 लैम्डा, देखो यही था ना, -1 माइनस लैम्डा को माइनस हाफ रखना, लैम्डा को माइनस हाफ रखो तो 2 माइनस हाफ और 1 -1, और ये कितना हो जाएगा प्लस के 3/2 हो जाएगा ना, तो ये हो गया बच्चों 3/2 और ये हो गया 0 और ये कितना हो गया 1/2। तो आर वेक्टर का क्या निकाल दो, मैग्नीट्यूड निकाल दो, ये कितना हो जाएगा 9/4 और ये 1/4 यानी √10/4 यानी √10/2 आ गया है ना। तो इसका मतलब वो तो √10 कहता था, इसका मतलब जो स्टेटमेंट 1 है बच्चों ये क्या है, फॉल्स है। स्टेटमेंट 1 तो क्या होगी, फॉल्स होगी। अब बात आती है स्टेटमेंट 2 की। स्टेटमेंट 1 इस ये छोड़ो, स्टेटमेंट 1 क्या होगी, फॉल्स होगी, ठीक है भाई, इतना पता है। स्टेटमेंट 2 में कहता है ट्रायंगल एबीसी में cos 2a + cos 2b + cos 2c की वैल्यू -3/2 से बड़ी होती है, ठीक है, या उसके इक्वल होती है। बच्चों ये तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में डायरेक्ट हम बच्चों को ये रिजल्ट बताते हैं कि हाँ ये रिजल्ट क्या है, सही है। सेकंड स्टेटमेंट मैं आपको प्रूव करके दिखाऊं, cos 2a, अब देखो प्रूव करने के भी दो तरीके होते हैं ना, एक तो वैल्यूज अज्यूम करके, वो सबसे आसान रहेगा आपके लिए, अदरवाइज तो कितने एक फॉर्मूलों के आप प्रूफ जो है ना लर्न करोगे या उसका प्रोसेस जानोगे। इसकी वैल्यू सबसे पहले तो आप ये चेक किया करो कि इक्वालिटी कब होल्ड कर सकती है ना। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या होता है, क्या इक्वल भी हो सकता है क्या। एक बार मैं बच्चों इस ट्रायंगल को क्या मान लेता हूँ, इक्विलेटरल मान लेता हूँ, मतलब कि तीनों एंगल क्या हो जब 60-60। अगर ये तीनों एंगल बच्चों 60-60 हो जाए, ए बी सी की वैल्यू कितनी हो जाए 60, तो मुझे बताओ 2a की वैल्यू फिर 120 हो जाएगी ना, वही 120 2b, वही 120 2c। तो फिर ये आंसर क्या आएगा बोलो, cos 2a यानी cos 120 प्लस cos 120 प्लस cos 120, और cos 120 आपको पता है ना कितना होता है, माइनस हाफ होता है, और ये 3 बार ऐड होएगा तो यानी कितना आ गया आंसर -3/2। कहने का मतलब मैंने ये तो पता कर दिया कि इसकी वैल्यू -3/2 तो हो सकती है ना। अब -3/2 तो ठीक है, अब उससे बड़ी होगी या छोटी होगी, क्योंकि अगर वैल्यू -3/2 से बड़ी और प्रूव कर दूं तो इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू आएगी, और छोटी प्रूव करूंगा तो फिर ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, है ना। अब हम क्या चेक करते हैं, अब हम एक बार और इसको कोई ट्रायंगल लेके और ये चेक करते हैं कि -3/2 से छोटी होगी अब या बड़ी होगी, इक्वल तो प्रूव करती है ना। अब एक राइट ट्रायंगल ले लो, अब बच्चों एक राइट ट्रायंगल का एग्जांपल ले लो, ए बी सी, एक 90 डिग्री का एंगल हो ही गया, एक को 30 मान लो और एक को क्या मान लो 60, या दोनों को 45 मान लो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 30 60 मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो बोलो क्या हो गया, cos 2a रखना, ये cos 2a, ए कितना बच्चों 30, तो 2a कितना होगा 60, ये 90 है तो 2b कितना हो जाएगा 180, और ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 120। cos 60 होता है 1/2, cos 180 -1, और ये कितना होता है बोलो, ये होता है -1/2, -1/2, ये 1/2 इससे कट गया तो कितना आ गया -1। अब -1 बता दो क्या होता है, माइनस के 3/2 से बड़ा होता है ना बच्चों, 1 तो छोटा होता है 3/2 से, तो दोनों तरफ नेगेटिव लगा देंगे तो ये हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c की जो वैल्यू है वो हमेशा ही -3/2 या उससे क्या होगी, बड़ी होगी, क्योंकि इक्वल भी मैंने प्रूव कर दिया और ग्रेटर देन भी प्रूव कर दिया, तो मतलब ये सही है। तो यानी कि S2 क्या है बच्चों, करेक्ट है, S2 स्टेटमेंट करेक्ट है, S2 सही है, S1 गलत है। कौन सा ऑप्शन होगा आप देख लो, S1 इज करेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट, ये S1 करेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट ये आर करेक्ट, ये स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ गया। बस मैंने प्रूव करके बता दिया आपको कैसे चीज़ें चेक करनी है आपको पेपर के अंदर भी। अब ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इसमें आपको ए वेक्टर दे रखा है बच्चों, ठीक है, 1 अल्फा और 2, बी वेक्टर भी आपको ऐसे ही दे रखा है, 1 अल्फा और 1, 2 अल्फा और 1 दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, अल्फा और बीटा क्या है इंटीजर्स, ध्यान रखना अल्फा और बीटा क्या है इंटीजर्स, और इस तरह से इंटीजर्स है कि दोनों की प्रोडक्ट कितनी है बच्चों -6। अच्छा दो इंटीजर की प्रोडक्ट नेगेटिव है तो इसका क्या मतलब समझोगे आप, कि एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, क्योंकि तभी तो उनकी प्रोडक्ट नेगेटिव आ सकती है ना, जीरो तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि 0 × समथिंग तो फिर 0 हो जाएगा। लेट द वैल्यूज ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर अल्फा बीटा, मतलब कहने का ये है कि अब आपको इस क्वेश्चन में अल्फा बीटा को सोल्व करना है, कंडीशन उसके लिए अपने को गिवन होगी। ये कहता है कि
मान लेते हैं कि जो अल्फा बीटा की वैल्यू आप निकालोगे उसकी जो वैल्यू जाएगी वो एक आएगी अल्फा वन बीटा वन, एक आएगी अल्फा टू बीटा टू। कहने का मतलब है कि अल्फा बीटा की जो भी वैल्यू मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा दो ऑर्डर पेयर आएंगे, एक को अल्फा वन बीटा वन बोल देना आपकी मर्जी से, एक को अल्फा टू बीटा टू बोल देना, और फिर उसके बिहाफ पे आप इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल देना। ठीक है, अब आपको सिर्फ अपना टारगेट क्या है कि अल्फा और बीटा कैसे निकालें, और वो है बिल्कुल बच्चों का खेल। आपको कहता है for which the area of the parallelogram with diagonals a plus b and b plus c is this one। बच्चों एक पैरेललोग्राम जिसका एक डायगोनल ये है दूसरा डायगोनल ये है, इसको क्या बोल दो d1 बोल दो, और इसको क्या बोल दो बच्चों d2। तो बताओ दोनों डायगोनल आपको दे रखे होते हैं तो एरिया निकालना आता है ना आपको। a प्लस बी भी हम निकाल सकते हैं, a और b दे रखा है, a प्लस बी मैंने निकाल रखा है, b प्लस सी भी मैं निकाल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को b भी दे रखा है c भी दे रखा है, ये रहा b प्लस सी। तो बस क्या कर लो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल दो। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बताओ, d1 क्रॉस d2 का मैग्नीट्यूड, उसका क्या करेंगे हाफ करेंगे ना। तो पहले क्या करो बच्चों, d1 क्रॉस d2 निकाल लो। d1 क्रॉस d2 का मतलब क्या हो गया, इसको मैंने क्या माना है d1 और इसको मैंने क्या माना है बच्चों d2। इसकी क्रॉस टाइम बचाने के लिए मैंने निकाल के रख दी है, क्या आएगी माइनस के टू बीटा। ये सब कुछ आपको निकालना आता है ना, क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट ये निकालने की जरूरत मेरे को नहीं है, ये आ गया। अब इसका क्या निकाल दो, मैग्नीट्यूड निकाल दो। मैग्नीट्यूड निकालोगे बच्चों तो क्या आएगा बताओ, रूट ऑफ इसका स्क्वायर करोगे 4 बीटा स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे 4, और इसका स्क्वायर क्या आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा बीटा, ये आ गया। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बोलो कितना आएगा, 4 बीटा स्क्वायर प्लस 4 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 4 बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कर दूं क्या इकट्ठा ही, 4 को क्या लिख देता हूँ मैं 5 लिख देता हूँ सीधा ही। ठीक है, और अल्फा स्क्वायर प्लस में क्या आ गया 2 अल्फा बीटा, और अपॉन में क्या है 2। ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ गया। और ये क्वेश्चन में कितना दे रखा है बच्चों, ये दे रखा है अपने को क्वेश्चन में है ना, रूट 21/2। 2 से तो 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, और दोनों तरफ क्या कर दो स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 5 बीटा स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा। देखो अल्फा बीटा दे रखा है कितना -6 इक्वल टू कितना आ गया बोलो फिर 21। तो ये तो आसान सी इक्वेशन बन गई, अल्फा स्क्वायर प्लस 5 बीटा स्क्वायर इक्वल टू 21। ये 4 में से 12 गए -8, तो उधर आगे क्या हो जाएगा +8। यानी मेरी इक्वेशन आ गई अल्फा बीटा में क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस 5 बीटा स्क्वायर इक्वल टू 29, एक इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन बच्चों क्वेश्चन में दे रखी है अल्फा बीटा में। अब आप बताओ यहाँ से सोल्व करके वैल्यू नहीं निकाल सकते भाई, यहाँ कैसे निकालते हो, इधर से आप क्या करो अल्फा स्क्वायर या बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल दो, और इधर दोनों तरफ स्क्वायर करके है ना, और उधर 36 आ जाएगा, वहां पुट करके एक वैल्यू निकाल लो, फिर दूसरी निकल जाएगी। बट ऐसा करने की इतनी जरूरत है नहीं। देखो दो इंटीजर की प्रोडक्ट आप 6 लेके आनी है, आप एक बार ये मान लो 6 लेके आनी है, माइनस को भी छोड़ दो, तो कब आएगी बताओ, या तो इंटीजर क्या होंगे 3 और 2, और या क्या होंगे बच्चों 6 और 1। 6 इंटू 1 भी 6 होता है, 3 2 जा और 2 भी 3 2 जा भी कितना होता है 6 होता है, बाकी तो कोई इंटीजर नहीं हो सकते ना। मतलब या तो बच्चों ये क्या होगा 6 1 का पेयर बनेगा या 3 2 का पेयर बनेगा। अब आप देख लो ना पुट करके कितनी आसान है। 6 कैसे ले सकते हैं बताओ, 6 दोनों का स्क्वायर है ना, तो 6 का स्क्वायर ही 36 होता है, तो फिर वो 29 से तो खुद ही बड़ा हो गया ना, इसका मतलब ये तो पॉसिबिलिटी खत्म। अब रहेगी 3 और 2। अब ये आप कहोगे सर अल्फा 3 ले कि बीटा 3 ले, आप खुद सोचो, बीटा को 3 लोगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 9 5 जा कितना हो गया 45, तो ये तो उससे बड़ा हो गया ना 29 से। तो मैं कहता हूँ इतनी आसानी से मैं सोच सकता हूँ कि यहाँ पे मेरे को अल्फा को कितना लेना पड़ेगा 2, और बीटा को कितना लेना पड़ेगा 3। क्यों करके देखना एक बार, अल्फा को 2 लो, 2 का स्क्वायर 4, और सॉरी बीटा को 3 नहीं, बीटा को कितना लेना पड़ेगा 2, और अल्फा को कितना लेना पड़ेगा 3। अभी प्लस माइनस बताऊंगा मैं कैसे चेंज करूंगा। ये देखो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, क्या है मेरे पास आप बताओ, अल्फा स्क्वायर प्लस 5 बीटा स्क्वायर बोलना क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर 9 और 5 इंटू बीटा स्क्वायर 4, 20 प्लस 9 29 हो गया ना, और यही चाहिए था। ठीक है, अब किसके साथ माइनस लगाऊं किसके साथ प्लस लगाऊं, दोनों एक एक बार कर देता हूं, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए। एक बार ये नेगेटिव पॉजिटिव और ये नेगेटिव कर देता हूँ, या फिर एक बार बच्चों ये नेगेटिव और इसको क्या कर देता हूँ पॉजिटिव। दोनों को नेगेटिव या दोनों को पॉजिटिव नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इनकी प्रोडक्ट क्या चाहिए अपने को नेगेटिव। तो इसका मतलब मेरी जो अल्फा बीटा पेयर है वो दो आ गए बच्चों, एक तो 3 -2, या फिर मैं क्या कहूँगा बच्चों -3 और 2। मैं यही तो कह रहा था दो पेयर आएंगे। एग्जामिनर कहता है एक को अपनी मर्जी से नाम दे दो अल्फा 1 बीटा 1, किसी को दे देना ठीक है, और एक को नाम दे दो बच्चों अल्फा 2 और बीटा 2। और मेरा आंसर क्या है बोलो, आंसर है बच्चों अल्फा 1 का स्क्वायर प्लस बीटा 1 का स्क्वायर माइनस माइनस के अल्फा 2 बीटा 2 माइनस के अल्फा 2 और बीटा 2। किसी को अल्फा 1 मान लो किसी को अल्फा 2, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरी बात सुन लो ध्यान से ठीक है। इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करो 9 + 4, और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो -3 और 2, ये कितना आ गया 13, और माइनस माइनस प्लस
आंसर कितना आ गया 19। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह की चीज़ें भी आपको सोचनी आनी चाहिए ताकि पेपर में आगे ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है ना। क्वेश्चन लेंथी हो लेकिन सिंपल। इसमें देखो क्या था, दो डायगोनल दे रखे हैं पैरेललोग्राम के, दो डायगोनल दे रखे तो एरिया निकाल दो, और एरिया क्वेश्चन में दे रखा है। इक्वेट करके अल्फा बीटा में क्या बनेगी इक्वेशन, एक इक्वेशन एग्जामिनर ने दे रखी है, उन दोनों को सोल्व करके अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लो, दो पेयर बनेंगे, उनसे इक्वेट करके अल्फा वन बीटा वन अल्फा टू बीटा टू निकाल लो, इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, आगे आंसर। अब देखो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें आपको ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, सी वेक्टर दे रखा है। सी वेक्टर लेकिन किसकी फॉर्म में, देखो 4 C2 और C3, यानी C2 C3 अभी वेरिएबल है ना, अभी फाइंड आउट करने हैं। सच दैट बी क्रॉस ए इक्वल टू किसके है, सी क्रॉस ए के। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द एंगल बिटवीन सी वेक्टर एंड दिस वेक्टर, ये एक नया वेक्टर है ना, इसको डी वेक्टर बोल दो। सी वेक्टर और डी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है बच्चों, थीटा। तो कहता है टेन स्क्वायर थीटा की ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू वैल्यू बताओ। कहने का मतलब अपने को क्या फाइंड आउट करना है, टेन स्क्वायर थीटा को इस GIF के अंदर लिख के और ये अपने को निकालना है ना, ये अपना आंसर है, ये निकालना है। तो यानी कि दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है बच्चों, कोस थीटा इक्वल टू लिखते हैं ना, तो कोस निकल गया तो उसका रेसिप्रोकल करके क्या निकाल देंगे, सीकेंट। सीकेंट निकल गया तो सीकेंट से टेन स्क्वायर निकाल दूंगा मैं, है ना, सीकेंट स्क्वायर -1 करके। तो कुल मिला के क्वेश्चन आसान है। पहले क्या क्या कंडीशन यूज करेंगे, जो क्वेश्चन में दे रखी है यूज कर लो। बी क्रॉस ए इक्वल टू क्या है बच्चों, सी क्रॉस ए, तो ये तो हमने बहुत बार सोल्व किया है। बी क्रॉस ए माइनस सी क्रॉस ए इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो यहाँ से बी माइनस सी क्रॉस ए क्या हो गया बच्चों, 0। तो बी माइनस सी इक्वल टू क्या हो गया, लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर बोल दूँ, लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर बोल देता हूँ इसको। तो कुछ बनेगी क्या बात, हाँ बन जाएगी। बी माइनस सी, तो फिर अपना बी वेक्टर क्या हो जाएगा, या बी माइनस सी बोलूँ या सी माइनस बी बोल दूँ क्या, क्योंकि मुझे सी वेक्टर निकालना है अभी, है ना। तो माइनस कॉमन लेके मुझे बताओ क्या मैं सी माइनस बी बोल दूँ क्या, एक ही बात है, उससे तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं। माइनस कॉमन लेके मैंने उस उधर एडजस्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से सी माइनस बी वेक्टर क्या आ गया बोलो, लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। तो सी वेक्टर क्या आ गया, लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर, करो मल्टीप्लाई। लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, ए कितना है 1 1 1 1 1 1, और प्लस पी वेक्टर, पी कितना है बच्चों -1 -8 और 2, ये आ गया। और ये किसके इक्वल है, सी वेक्टर के। देखो सी वेक्टर, और सी वेक्टर क्या है क्वेश्चन में, ये रहा सी वेक्टर क्या है बच्चों, 4 C2 और C3। तो यहाँ से क्या हो गया, देखो इन दोनों को ऐड तो करो, ये कितना होगा बताओ, लैम्डा -1 और ये लैम्डा -8 और ये लैम्डा प्लस में 2, ये आ गया है ना। यानी कि 4 C2 C3 किसके इक्वल आ गया, ये लैम्डा -1 लैम्डा -8 लैम्डा -1 लैम्डा -8 और लैम्डा +2। मेरे को तो C2 C3 की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से देखो लैम्डा -1 4 से इक्वेट करोगे तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 5। और क्या आ गया, C2 किसके इक्वल है बोलो, C2 है बच्चों लैम्डा -8 और लैम्डा कितना है 5, 5 -8 -3। और C3 क्या है बच्चों, C3 है अपना लैम्डा प्लस में 2 और लैम्डा है 5, 5 प्लस में 2 यानी कि 7। तो कुल मिला के मेरा सी वेक्टर आ गया, है ना। मेरे को यही तो था कि सी वेक्टर निकालना है कैसे न कैसे करके, क्योंकि सी का इसके साथ एंगल तभी तो मैं निकाल पाऊंगा। तो सी वेक्टर क्या था, 4 C2 C3, यानी कि 4 C2 C3, और C2 C3 की वैल्यू देखो ये ऊपर निकाल रखी -3 और 7। तो मेरा सी वेक्टर ये आ गया, ठीक है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डी वेक्टर मैंने किसको माना था, डी वेक्टर लिख लो आप, ये रहा 3 4 1। डी वेक्टर क्या है बच्चों, 3 4 और 1। इन दोनों के बीच का एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल बच्चों कितना दे रखा है आपको, थीटा, ये दे रखा है। तो फिर कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है बताओ, सी डॉट डी अपॉन दोनों के मैग्नीट्यूड की दोनों के मैग्नीट्यूड की प्रोडक्ट कर दो। सी डॉट डी बोलो, 4 × 3 12 माइनस के 12 प्लस के 7, नीचे दोनों के मैग्नीट्यूड की प्रोडक्ट कर दो, 16 + 9 + 49, और ये कितना आएगा बच्चों 9 + 16 प्लस में 1, ऊपर आ गया 7, नीचे कितना आएगा 58 74 आ गया क्या, 74, और ये कितना आएगा 26। कटता कुछ है नहीं है ना, एक बार मैं इतना ही छोड़ देता हूँ, ठीक है ना, ये आ गया। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, कोस निकल गया और मेरा टारगेट क्या है बताओ, 10 निकालना। कोस से 10, एक बच्चा तो कहेगा ट्रायंगल बना के निकाल लो सर, वो भी निकाल सकते हैं, बट ये नंबर थोड़े बड़े हैं ना, 74 26 और कोई परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है। तो मैं ऐसा करता हूँ ना, सीकन थीटा निकाल लो। सीकन थीटा बोलो क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना, ये आ गया। सीकंट आ गया तो सीकंट स्क्वायर आ जाएगा, बोलो सीकंट स्क्वायर कितना आएगा, स्क्वायर कर दो, ये लो सीकंट स्क्वायर भी आ गया ना, सीकंट स्क्वायर आ गया। लेकिन मुझे क्या चाहिए 10 स्क्वायर, मुझे क्या चाहिए बच्चों 10 स्क्वायर, और 10 स्क्वायर का फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, सीकंट स्क्वायर -1। सीकंट स्क्वायर है ही अपने पास 74 × 26 / 49, देखो ये ना,
बाय 49, ये सीकेंड स्क्वायर कितना आएगा 49 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर करो और माइनस में कितना आ गया 1, बस सोल्व कर लो। 26 को 74 से मल्टीप्लाई कर लो, 26 को 74 से मल्टीप्लाई करो, 6 4 जा 24 और ये कितना आ गया 16, 4 और 7 ये आ गया क्या 4 8 9, 1984, 1984 में से 49 घटाओगे और अपॉन में 49 में से 49 घटाना कितना आ गया 5 और ये कितना आएगा 3, 1935 आ गया, यानी कि 1935 डिवाइड बाय 49 आ गया। अब इसको क्या कर लो बस 49 देख लो कितने पे ये जा रहा है अपना 1935 को अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है क्योंकि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है ना अपने को। 49 3 जा 147, तो ये कितने हो गए बताओ 43 और 3 46 और ये कितने पे जाएगा आई थिंक 8 पे 9 पे चला जाएगा क्या 49, ये कोई कैलकुलेशन में तो मिस्टेक नहीं हुई अपने से। 74 इंटू 26, 26 इंटू 74, ये 26 4 जा कितना होता है 104 होता है ना 104 और ये कितना होगा 7 6 42 4 ये आ गया ठीक है 4 और ये आएगा 2 1924 आएगा, ये 1924 आ गया। 1924 में से 49 घटाना 1924 में से 49 घटा दो तो ये कितना आएगा 5 187, तो 1875 आ गया ये, तो ये आ गया बच्चों 1875 बाय 49, 187 बाय 49 कर लो एक बार इसकी रफ कैलकुलेशन, पूरी निकालने की जरूरत नहीं है, पॉइंट के बाद तो छोड़ देना, पॉइंट से पहले कितनी आएगी देख लो 1875 को 49 से डिवाइड करो 3 पे जाएगा 147, तो ये कितना बच गया 40 और ये 8 पे जाएगा क्या 8 9 जा 72 और ये 39 8 पे जाएगा। अब आगे तो मुझे पता है कि पॉइंटों में आंसर आना है ना, आगे तो जरूरत ही नहीं है, तो इसका 10 स्क्वायर थीटा का आंसर आ गया 38 पॉइंट समथिंग। तो मुझे तो क्या निकालना है इसका बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, तो कितना आएगा 38 आ जाएगा क्या, पॉइंट से बात तो सोल्व करने की आपको जरूरत ही नहीं थी। तो ये अपने इस क्वेश्चन का आंसर आ गया ना, कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, बस आपको ये पता है कि सी वेक्टर कैसे निकलेगा और सी वेक्टर निकल गया तो बस सी और डी के बीच का एंगल आपको निकालना है। अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है एक, इसमें क्या बोला गया है आपसे ए बी सी नॉन जीरो वेक्टर है, बी और सी वेक्टर आपस में क्या है बच्चों नॉन कोलिनियर, बी और सी नॉन कोलिनियर है, ये वेक्टर कोलिनियर है बच्चों सी के साथ और ये वेक्टर बच्चों कोलिनियर है ए के साथ। देखो और ये कंडीशन दे रखी है, ये कंडीशन देके और आपसे क्या पूछी है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, मतलब अल्फा और बीटा निकालेंगे। तो आप बताओ मेरे को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए प्लस 5b वेक्टर जो है वो कोलिनियर कह लो या पैरेलल कह लो, ठीक है ना, एक ही बात होती है। पैरेलल किसके साथ पैरेलल है बताओ सी वेक्टर के साथ, ये बच्चों सी वेक्टर के साथ पैरेलल है और b प्लस 6c ये वेक्टर किसके साथ पैरेलल है ए के साथ पैरेलल है। पैरेलल की वही कंडीशन होती है। तो आप a प्लस 5b वेक्टर को बच्चों क्या मान लो लैम्डा टाइम्स ऑफ सी वेक्टर मान लो, है ना, और यहाँ से बताओ मेरे को b वेक्टर प्लस 6c वेक्टर को लैम्डा नहीं यहाँ कोई और कांस्टेंट है ना म्यू मान लो, म्यू टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। अब मैं कहता हूँ आप क्या करो यहाँ से देखो ये b और ये c है ना, और यहाँ क्या है a, तो अगर a को भी बच्चों आप b और c की फॉर्म में लिख दो तो फिर दोनों तरफ इक्वेट करके हम म्यू की वैल्यू निकाल पाएंगे ना, मतलब अपने को म्यू और लैम्डा निकालना है कुल मिला के। ऊपर से मेरे को ये बताओ a वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई लैम्डा टाइम्स ऑफ c वेक्टर माइनस 5 टाइम्स ऑफ b वेक्टर आ गई क्या, वो यहाँ पुट कर दो, है ना, इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम देके म्यू इंटू ए वेक्टर क्या लिख दो बच्चों लैम्डा c वेक्टर माइनस 5b वेक्टर बाय इक्वेशन नंबर 1। ऐसा क्यों कर रहा हूँ देखो अभी बताऊंगा मैं आपको, लैम्डा इंटू म्यू इंटू सी वेक्टर माइनस 5 म्यू बी वेक्टर, और यहाँ पे भी क्या है b प्लस में c, तो दोनों तरफ वेक्टर तो सेम होने चाहिए ना, तभी तो मैं इक्वेट करूंगा। ये रहा बी वेक्टर ये रहा बी वेक्टर, तो b का कोफिशिएंट उधर कितना माइनस 5 म्यू इधर कितना 1, तो म्यू की वैल्यू आ गई बच्चों कितनी -1/5 म्यू आ गया। और इसकी देखो c का कोफिशिएंट यहाँ कितना है लैम्डा इंटू म्यू और यहाँ कितना है बच्चों 6, और लैम्डा इंटू -1/5 इक्वल टू 6, तो लैम्डा कितना आ गया -30। बस बात खत्म, अब तो लैम्डा -30 आ गया। अब चाहे तो आप ये जरूरत भी नहीं थी आपको लैम्डा निकालने की, बस म्यू निकाल लेते ना तो भी आपकी शायद बात बन जाती है ना, हो जाता, बट मैंने लैम्डा निकाल लिया और भी आसान हो गया। अब तो फर्स्ट इक्वेशन क्या आ गई बताओ, फर्स्ट इक्वेशन से मेरे पास क्या कंडीशन थी बोलो, a प्लस 5b इज इक्वल टू लैम्डा सी माना था, a प्लस 5b इक्वल टू लैम्डा सी, और लैम्डा की वैल्यू को क्या पुट कर दो -30, तो ये एक इक्वेशन आ गई अपने पास a प्लस 5b माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा 30 इक्वल टू 0। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी अपने को एक कंडीशन दे रखी है a b और c में, है ना, देखो ये रही a प्लस अल्फा बी वेक्टर प्लस बीटा सी वेक्टर, तो मैं दोनों को इक्वेट कर दूंगा a प्लस अल्फा इंटू बी वेक्टर प्लस बीटा इंटू सी वेक्टर इक्वल टू 0। दोनों को बच्चों इक्वेट करके आप मेरे को बताओ a और a सेम है तो फिर b वेक्टर
का जो कंपोनेंट है अल्फा वो 5 होना चाहिए, और बीटा कितना होना चाहिए फिर बताओ, 30 होना चाहिए। बीटा कितना होना चाहिए, 30। तो आंसर कितना आ जाएगा बोलो, 5 + 30 यानी कि 35 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगर आप चाहते तो इससे भी निकाल सकते थे म्यू से फिर ये वाली इक्वेशन यूज करते, लेकिन फिर क्या करना पड़ता आपको, ए का कोफिशिएंट यहाँ -1/5 आ जाता ना, तो फिर -1/5 से बच्चों थ्रू आउट क्या करना पड़ता, मल्टीप्लाई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो ए का कोफिशिएंट 1 है, तो फिर वो थोड़ा लेंथी हो जाता। ये -30 निकाल के मेरे लिए क्या होगा, काम बिल्कुल आसान हो गया। ठीक है, मर्जी आपकी है, कैसे भी कर लो। ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों, ये क्वेश्चन भी आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपको यू वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर है ना, दे रखा है, पहले यूनिट वेक्टर है यू वेक्टर, एक्स वाई जेड की फॉर्म में दे रखा है आपको, एक्स वाई जेड एक यूनिट वेक्टर है, और मेक्स एंगल π/2, π/3, 2π/3 विद द वेक्टर्स। ये 3 वेक्टर आपको दे रखे, ध्यान से देखो, है ना, लेंथी क्वेश्चन है नो डाउट, बट आसान है, मुश्किल नहीं है, ये मेरी गारंटी है। ये 3 वेक्टर दे रखे हैं, इसको नाम मान लो, ए बोल दो, इसको बी बोल दो, और इसको क्या बोल दो, सी बोल दो। बच्चों ये यूनिट वेक्टर है, और इन तीनों वेक्टर के साथ ये एंगल बनाता है ना, तो मतलब कि मेरे को 4 इक्वेशन मिलने वाली है, और फिर मैं उससे क्या निकालूंगा, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालूंगा। वी वेक्टर अपने को क्वेश्चन में दे रखा है, और अपने को u माइनस वी का स्क्वायर निकालना है, इसके मैग्नीट्यूड का, है ना। कुल मिला के मेरा टारगेट क्या है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना। तो पहले तो मेरे को बताओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका जो मैग्नीट्यूड है u का वो 1 दे रखा है, तो ये इक्वेशन आ गई। और आपको याद आ गया ना, स्क्वायर के अंदर एक पहला भी क्वेश्चन हमने किया था, =1, है ना, ये आ गई। अब हम क्या कहेंगे कि u वेक्टर मेक्स, एक मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, देखना, u वेक्टर्स मेक्स π/2 विद ए वेक्टर। ए वेक्टर मैंने लिख दिया यहाँ पे, किसको माना है। अगर u वेक्टर बच्चों ए वेक्टर के साथ π/2 बनाता है, मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो फिर u की और a की जो डॉट प्रोडक्ट है बच्चों क्या होगी, 0। तो यानी कि u लिखो, u क्या है, एक्स वाई जेड, और a लिखो, a ध्यान से लिखना, देखो यहाँ पे i और k है, i और k है, मतलब बीच का j गायब है ना, ऐसे लिखो इसको, =0। तो कहने का मतलब बताओ, x/√2 प्लस z/√2 =0। तो x प्लस जेड 0 आ गया क्या, एक इक्वेशन आ गई ना, 3 इक्वेशन निकलेगी यहाँ से। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई बच्चों सेकंड, ये लो बना दी। अब सेकंड वाली देखो, u वेक्टर मेक्स π/3 बनाता है किसके साथ बच्चों, b वेक्टर के साथ। तो बताओ फिर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के साथ जो एंगल बनाता है उसका कोस थीटा, यानी कि कोस π/3, वो क्या होता है बोलो, u.b अपॉन u का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड की मल्टीप्लाई। अब इसमें अच्छी बात क्या है ना, तीनों में a का मैग्नीट्यूड निकाल लो आप, b का मैग्नीट्यूड निकाल लो, और c का मैग्नीट्यूड निकाल लो बच्चों, तीनों क्या आएंगे, 1 आएंगे, है ना। देखो 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस 1/2, 1 और 1 का रूट क्या होता है 1, तो तीनों का मैग्नीट्यूड 1, और u का मैग्नीट्यूड तो बच्चों आपको क्या दे रखा है, 1 दे ही रखा है, तो नीचे वाली चीज तो 1 हो जाएगी, बस आपको u.b निकालना है। u क्या है, एक्स वाई जेड, और b कितना है बच्चों, b आपको देखो दे ही रखा है, इसमें j और k है, मतलब i का कंपोनेंट गायब है, ऐसे ये चीज आपको दे रखी है। ठीक है, तो फिर लिख लो नेक्स्ट पेज पे, cos π/3 मतलब कि 1/2, और x का कंपोनेंट गायब है ना, तो मतलब y/√2, और प्लस में क्या हो जाएगा, z/√2, है ना। एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, इसमें घबराना नहीं है आपको। तो y प्लस जेड बच्चों क्या आ जाएगा अपना, y प्लस जेड, देखो क्या आ गया, y प्लस जेड, ये √2 उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, √2/2, और √2/2 क्या होता है, 1/√2 होता है, तो यानी कि y प्लस जेड भी आ गया मेरे पास, है ना। ये देख लो, y प्लस जेड। अब थर्ड और लास्ट कंडीशन, u वेक्टर मेक्स 2π/3 विद c वेक्टर, विद c वेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ, कोस ऑफ 2π/3 वो किसके इक्वल होगा, u.c अपॉन दोनों के मैग्नीट्यूड की प्रोडक्ट, और ये तो 1 1 है ना, तो आसान हो गया क्वेश्चन ना। u था अपना एक्स वाई जेड, और c वेक्टर में देख लो बच्चों कौन सा कंपोनेंट का है, i और j, k गायब है, यानी कि, है ना। तो अच्छी बात है कि ये सिमेट्रिकल फॉर्म में दे रखे अपने को तीनों वेक्टर, ये है। तो ये किसके इक्वल आ गया बोलो, ये आ गया बच्चों अपना x/√2 प्लस y/√2 इज इक्वल टू कोस 2π/3 कितना होता है, माइनस का हाफ होता है, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 1/√2 आ जाएगी ना, -1/√2। तो ये 4 इक्वेशन आ गई, 4 इक्वेशन को मेरे को सोल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, पहली और दूसरी इक्वेशन मैं यहाँ से देख के लिख देता हूँ, x प्लस जेड 0 था ना, x प्लस जेड 0 था, ये सेकंड इक्वेशन थी, और x² प्लस y² प्लस z² क्या था अपना, 1 था। अब आप मेरे को बता दो कि आप कैसे निकाल सकते हो, ये रही एक इक्वेशन y प्लस जेड, और ये रही एक इक्वेशन, है ना। तो मैं क्या करता हूँ ना, एक वेरिएबल में बना लो, जैसे पहले बनाई थी मैंने, एक वेरिएबल के अंदर बना के फिर बात बनेगी। यहाँ से मैं y की वैल्यू x की फॉर्म में निकाल लूँ, y की वैल्यू x की फॉर्म में निकाल लेता हूँ, या फिर मैं x की वैल्यू y की फॉर्म में निकाल लूँ, और z की वैल्यू भी y की फॉर्म में निकाल लूँ, है ना। ये बात बन जाएगी। देखो यहाँ से z निकाल लो, y में बना लो सारा क्वेश्चन, तो z निकालोगे तो क्या आएगा, 1/√2 माइनस y हो जाएगा,
जेड आ गया है ना, और यहाँ से बच्चों एक्स आएगा क्या, -1/√2 माइनस में वाई। तो पूरा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाई में, और ये इसके अंदर पुट कर दो, ये इसके अंदर बच्चों क्या कर दो, पुट। तो इक्वेशन क्या है अपनी, x² + y² + z² = 1। या और भी आसान हो सकता था कोई, क्या x + z 0 दे रखा है, चलो कोई बात नहीं, हो सकता था और भी आसान हो सकता था, लेकिन कोई बात नहीं। x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है, अच्छा स्क्वायर है तो स्क्वायर है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, -1/√2 माइनस वाई का होल स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, और जेड भी कितना है 1/√2 माइनस वाई का होल स्क्वायर इजिक्वल टू 1। स्क्वायर खोल लो, a² + b² + 2ab, तो 2/√2 हो जाएगा ना, 2/√2 कितना होता है √2, ये वाई स्क्वायर है ही, ये a² + b² -2ab यानी कि माइनस का √2। ठीक है, कैलकुलेशन में नहीं घबराना, बस कैलकुलेशन करते जाओ, कोई मुश्किल नहीं है। ये √2 और ये +√2 -√2 कट गए, तो क्या आ गया बताओ, y² 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 3y² आ गया क्या, अच्छा 1/2 और 1/2 1, और ये 1 यहाँ से कट जाएगा, 1 यहाँ से कट गया तो क्या आ गया, 0 आ गया, मतलब y की वैल्यू क्या आ गई, 0। अच्छी बात होगी, बिल्कुल आसानी से देखो y 0 आ गया, y 0 आ गया तो बताओ मेरे को फिर, सो y = 0, x क्या था, x देखो ना, x ये रहा -1/√2 माइनस वाई, यानी कि -1/√2 माइनस 0, तो -1/√2 आ गया। और z क्या था, z बच्चों देख लो ऊपर से ही रहा, 1/√2 माइनस वाई था, यानी कि 1/√2 माइनस वाई, तो ये कितना आ गया बोलो, 1/√2 आ गया। तो सब कुछ आ गया, एक्स वाई जेड आ गया, तो क्या आ गया, यू आ गया, यू वेक्टर इक्वल टू क्या था बच्चों, ये एक्स वाई और जेड। एक्स की वैल्यू क्या आई, -1/√2, वाई की वैल्यू 0, और जेड की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, ये मैंने यू वेक्टर निकाल के दिखा दिया आपको। अब आपको क्या करना है, आंसर निकालना है आपको, देख लो वी वेक्टर क्या है, 1/√2 1/√2 1/√2। वी वेक्टर आपको क्वेश्चन में दे रखा है, तीनों कंपोनेंट बच्चों 1/√2 1/√2 और 1/√2, और आपको आंसर निकालना क्या, u माइनस वी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब एक बच्चा तो क्या करेगा, पहले u माइनस वी करेगा, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालेगा, फिर उसका स्क्वायर करेगा, एक ही बात है, ठीक है। या फिर इसका डायरेक्ट क्या लगा दो, फॉर्मूला लगा दो, है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला, कोई बात नहीं, वही निकाल लो, u का मैग्नीट्यूड निकालना आसान ही पड़ेगा, u का मैग्नीट्यूड तो 1 ही है ना, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है अपने को। और पहले u माइनस वी निकाल लो, ऐसा करो जैसे क्वेश्चन में है, क्योंकि कई बच्चों को ये चीज़ समझ नहीं आती ना। u माइनस वी निकालो, अब u माइनस वी करो, इसमें से ये माइनस करोगे तो माइनस का ट्वाइस हो जाएगा ना, ये लो, जीरो में से ये माइनस करोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, जीरो। अच्छा ये कितना आ गया फिर, माइनस के √2 आ जाएगा, ये माइनस के 1/√2 आ जाएगा, और ये क्या आ गया, जीरो। अब इसका क्या निकाल लो, u माइनस वी के मैग्नीट्यूड का क्या निकाल दो, स्क्वायर निकाल दो। इसका स्क्वायर बच्चों 2 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर 1/2, 2 + 1/2, यानी आंसर कितना आ गया अपना 5/2 हो गया। ठीक है, एक ही बात है, चाहे फॉर्मूला लगा के निकाल देना, चाहे ऐसे निकाल देना, आंसर आएगा इसका 5/2। अच्छा क्वेश्चन था कि तीन, जो एक वेक्टर है वो तीन वेक्टर के साथ अलग अलग एंगल बनाता है, तो कैसे सिचुएशन को हम अप्लाई करेंगे और फिर वैल्यू निकालेंगे एक्स वाई जेड की। अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या कहता है आपको, ए वेक्टर दे रखा है a1 a2 a3 की फॉर्म में, बी वेक्टर दे रखा है b1 b2 b3 की फॉर्म में। ये दो वेक्टर है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है, बी वेक्टर a डॉट बी दे रखी है, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी दे रखा है, यानी कि ए मैग्नीट्यूड आपको 1 दे रखा है, बी मैग्नीट्यूड बच्चों आपको 4 दे रखा है, और ए और बी की जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या दे रखी है, 2 दे रखी है। ठीक है, ये हो गया। देन और एक सी वेक्टर दे रखा है अपने को, ये सी वेक्टर दे रखा है, एंगल बताना है बी और सी के बीच में। अच्छा आप मेरे को ये बता दो, ए डॉट बी भी दे रखी है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी दे रखा है, तो ए और बी के बीच का एंगल निकाल सकता हूँ क्या मैं, ए और बी के बीच का बच्चों एंगल बताओ, निकाल सकता हूँ क्या, इसको क्या मान लो, थीटा मान लो। तो फिर कोस थीटा क्या होता है बताओ, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, यानी 1/2, तो थीटा कितना आ गया बोलो, 60 आ गया। कहने का मतलब अगर मेरे को आगे जरूरत पड़ेगी ए और बी के बीच के एंगल की, तो मैं 60 लिख दूंगा। ठीक है, इसमें कोई दो राय है नहीं। अब हमारे को कंडीशन दे रखी है क्या, सी वेक्टर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए क्रॉस बी और माइनस में 3b, है ना। अब देखो इसको डायरेक्ट हम यूज नहीं कर सकते कि आप ए क्रॉस बी कैसे निकालोगे बताओ, ये तो देखना a1 a2 b1 b2 की फॉर्म में है, तो ए क्रॉस बी तो ऐसे बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। इसको थोड़ा सा देखो सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो कि ये माइनस है, ये इधर ले आओ ना, और ये क्या है बोलो 2 इंटू ए क्रॉस बी, ऐसे करते 2 इंटू ए क्रॉस बी। अब ये वेक्टर इसके इक्वल हो गया, ए क्रॉस बी तो मैं नहीं निकालना चाहता, मैं दोनों तरफ मैग्नीट्यूड कर दूं क्या। अपने को क्या चाहिए देखो, मैं पहले ये निकालता हूँ कि मेरे को चाहिए क्या, उससे पता लगेगा मेरे को, है ना। अपने को आंसर क्या चाहिए, एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, और इनके बीच का एंगल फाई मान लो, है ना, इसके बीच का एंगल क्या मान लो, फाई मान लो। तो अपने को यानी कि कोस फाई क्या होता है बच्चों, बी डॉट सी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड इंटू सी का मैग्नीट्यूड। बी डॉट सी, पहले तो मेरे को क्या चाहिए, बी डॉट सी चाहिए। हाँ अब देखो
बी का मैग्नीट्यूड तो आपको दे रखा है। अब ये मानने से ना आपको पता लगेगा अब कि क्या क्या चीजें जरूरत है। बी का मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों 4, सी का मैग्नीट्यूड हमारे को चाहिए, नहीं दे रखा अपने को, ना सी वेक्टर दे रखा ना सी का मैग्नीट्यूड दे रखा, निकालेंगे कैसे न कैसे करके, ये हो गया। और एक अपने को क्या चाहिए, अब अपने को बच्चों क्या चाहिए, मेन टारगेट अपना क्या है, बी डॉट सी है ना, यानी कि सी वेक्टर, आप ये कह दो कि सर सी वेक्टर निकाल के दिखा दो हमारे को, फिर तो सब कुछ आ गया, सी वेक्टर आ गया तो सब कुछ आ गया, ठीक है। तो सी वेक्टर डायरेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि पहले तो दो कंडीशन होती थी, एक डॉट प्रोडक्ट वगैरह गिवन होती थी सी की, है ना, किसी वेक्टर के साथ ए या बी के साथ, बट यहाँ नहीं है। तो आप एक आइडिया लगाओ, बी डॉट सी चाहिए आपको, क्या चाहिए बच्चों, बी डॉट सी। और आप क्या करो, दोनों तरफ चाहे इसको या ऊपर वाली इक्वेशन को रख लो, ऊपर वाली इक्वेशन को रख लो। देखो बी डॉट सी चाहिए बच्चों, तो ये सी है अकेला, मैं अगर दोनों तरफ बी से डॉट प्रोडक्ट कर दूं, है ना, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, इसीलिए बस ये अच्छा क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स कर सकते हो आप, क्रॉस प्रोडक्ट भी कर सकते हो, डॉट प्रोडक्ट भी कर सकते हो बाय बी वेक्टर, मैं डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। उससे क्या होगा, देखो बी डॉट सी इधर क्रिएट हो जाएगा, तो यहाँ से बी डॉट सी लिखो या सी डॉट बी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, टू है ही, और बी को पहले लिखो डॉट में या बाद में लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ पहले लिखा है तो कंफ्यूजन आपको ना हो, इसलिए यहाँ पे भी पहले लिख देता हूँ -3, और यहाँ पे भी पहले लिख देता हूँ बी डॉट बी हो जाएगा। अब आप ये बोलो ये क्या हो गया बच्चों, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होती है ना, बी ए और बी की, और मैंने कहा था दो वेक्टर सेम होते हैं इसके अंदर, तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है, 0, और बी डॉट बी तो क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, ये क्या आ गया बच्चों 0, और ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी 4 दे रखा है, 4 का स्क्वायर होता है 16 -48, तो यानी कि बी डॉट सी की वैल्यू बच्चों -48 आ गई। देखो कितने अच्छे से हमने बी डॉट सी की वैल्यू निकाल दी। अब बी डॉट सी तो निकल गया, अब अपने को क्या चाहिए बोलो, सी का मैग्नीट्यूड चाहिए, है ना। नाउ अब अपना जो टारगेट है ना, वो सिर्फ क्या रह गया, सी का मैग्नीट्यूड रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ सी निकालना। मैग्नीट्यूड ऑफ सी के लिए फिर से हम क्वेश्चन में क्या दे रखा था, सी वेक्टर की वैल्यू दे रखी है ना, सी वेक्टर की वैल्यू दे रखी है बच्चों 2 इंटू एक रोस बी, और माइनस में क्या दे रखा है बच्चों, बी वेक्टर, देख लो ये रहा 3b, माइनस में क्या दे रखा है, सॉरी 3b दे रखा है। अब सी का मेरे को क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड, तो दोनों तरफ मैग्नीट्यूड अप्लाई कर दूं, दोनों तरफ क्या कर दो, मैग्नीट्यूड अप्लाई कर दो, ये लो, ऐसा तो कर ही सकते हैं, ये चीज तो हम कभी भी कर ही सकते हैं, बोलो ऐसे लिख सकता हूँ। अब आप मेरे को बताओ कि इसको आप एक बार कंफ्यूजन से बचने के लिए एल वेक्टर मान लो, है ना, दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर कर दे, दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, ये एल वेक्टर मान लो, तो ये क्या हो गया पता है, 2l - 3b का होल स्क्वायर, जैसे 8th क्लास में 2l - 3b का होल स्क्वायर खोलते हो ना, क्या होता है a² प्लस b² - 2ab, वैसे ही 2l का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 4l², l का मतलब l के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, प्लस ये 9b² हो जाएगा, और 2 3 6 माइनस के कितना हो जाएगा 12, और ये क्या होगा बच्चों एल डॉट बी, समझ गए आप, एल डॉट बी 4, एल का स्क्वायर अभी मेरे पास नहीं है, मैं इसको लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर यही आ गया तो बस सी का मैग्नीट्यूड आ ही जाएगा, और 9 इसका स्क्वायर तो कितना है बोलो 16, बी का मैग्नीट्यूड कितना है 4, ये बोलो एल, एल को क्या माना था आपने, ए क्रॉस बी, और ये देखो बच्चों फिर ये डॉट आ गई। अब आप मेरे को बताओ फिर से ये 0 हो जाएगा क्या, ये चीज फिर से क्या हो जाएगी, ए बी और बी, है ना, ए बी और बी की एस टी पी क्या होती है 0, तो मतलब कि मेरे पास सिर्फ ये चीज आ गई, ये, और ये तो क्या होती है 0, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ एल के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 144, ये आ गया बच्चों सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब आप मेरे को बता दो, अब अपने को क्या फाइंड आउट करना है, नाउ एल का मैग्नीट्यूड कैसे निकालें, और एल क्या था बोलो, एक रोस बी को माना था ना मैंने, एक रोस बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, अब आप मेरे को बताओ, एक रोस बी का मैग्नीट्यूड होता क्या है बच्चों, मोड ए मोड बी, और क्रॉस में क्या लगता है, साइन लगता है ना, साइन थीटा, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी, और ए का मैग्नीट्यूड कितना है 1, बी का कितना है 4, और साइन देखो थीटा मैंने निकाल के दिखाया था ना आपको, थीटा कितना निकाला था मैंने 60 डिग्री, तो इनके बीच का एंगल कितना आ गया 60, तो ये कितना आ गया बोलो 2√3 आ गया, 2√3 आ गया, तो फिर सेकंड इक्वेशन से क्या बन गया बोलो, सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 4 इंटू एल स्क्वायर, तो 2√3 का क्या करोगे स्क्वायर करोगे, और प्लस कितना था 144, ये बताओ कितना आ गया, 2 का स्क्वायर 4 और 3 12, 12 प्लस 12 इंटू 4 48, 48 प्लस में 144 192 हो गया क्या, 192, मोड सी आ गया 192, मोड सी आ गया बच्चों 192, मोड सी का स्क्वायर आ गया 192, तो मोड सी कितना आएगा इसका रूट आ जाएगा, और 192 आई थिंक 64 3 होता है ना, 64 3, तो यानी कि ये 8√3 आ गया, ठीक है 8√3 आ गया। अब देख लो निकालना क्या था अपने को निकालना था एंगल बिटवीन बी एंड सी, ये रहा, तो अपने को यहाँ पुट कर दो बी डॉट सी कितना निकला था -48, और 4 इंटू सी का मैग्नीट्यूड कितना निकला 8√3 निकला ना, बस ये खत्म, आंसर आ गया अपना 8 6 जा, और 6/4 क्या होता है 3/2, नेगेटिव साइन है ही,
√3। कोस फाई आ गया तो फाई कितना आ गया बोलो, कोस इनवर्स एंगल निकालना है ना, तो एंगल फाई होता है ना कि कोस फाई, -3/2√3, -3/2√3, ये हो जाएगा ना। 3/√3 को बच्चों √3 तो लिख ही सकते हो ना, मैं भी वैसे ही कंफ्यूज कर रहा हूँ आपको। कोस इनवर्स 3/√3 को क्या लिख दो, ऊपर √3 लिख दो, नीचे क्या है 2, -√3/2। ऑप्शन नंबर क्या आ गया, थर्ड आ गया। ठीक है, बिल्कुल आसानी से मैं हर क्वेश्चन को आपको देखो सोल्व करा रहा हूँ, एक बिल्कुल प्रोसेस के तहत, कोई रट्टा नहीं मरवा रहा आपको, कोई फॉर्मूला नहीं याद करवा रहा। पेपर के अंदर क्योंकि क्वेश्चन आएगा ना, तो इस तरह से प्रोसेस ही आपको काम आएगी, बाकी कोई चीज आपको काम नहीं आने वाली। देखो जेई की एग्जाम की तैयारी करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, प्रोसेस और उसके फॉर्मूले और जो कॉन्सेप्ट होता है ना बच्चों, वो रिपीट होते हैं। सेम क्वेश्चन पीछे वाला क्वेश्चन है, देखो ए और बी दो वेक्टर है, सब कुछ वही है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए डॉट बी दे रखा है आपको 2 है ना, पिछली बार भी 2 दे रखा था, यही सेम वेक्टर बच्चों सी वेक्टर दे रखा था, और इनके बीच का एंगल, बी और सी के बीच का एंगल कितना दे रखा है, अल्फा, एज प्रीवियस क्वेश्चन, बिल्कुल सेम है बच्चों। देखो बी और सी के बीच का एंगल आपको निकालना था ना, पिछली बार क्या निकाला था बताओ आपने, बी और सी के बीच का एंगल, एंगल बिटवीन, ये क्वेश्चन पेपर में आएगा तो पहले आप बी और सी के बीच का एंगल निकालोगे, वो क्या आया था, फाई, फाई मानना है आपने है ना, कोस इनवर्स -√3/2, ये आया था बच्चों। अब क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि बी और सी के बीच का एंगल कितना है, अल्फा, और ये क्या दे रखा है बच्चों, क्वेश्चन में आपको अल्फा दे रखा है, तो कोस अल्फा की वैल्यू बोलो -√3/2 आ गई क्या, और आपको निकालना क्या है, ये निकालना है। तो कोस अल्फा से बच्चों ट्रायंगल बना के क्या है, साइन निकाल लो, या ऐसा करो ना, एक ही बात है, कोस की वैल्यू √3/2 कहाँ पे होती है बताओ, 30 पे होती है, या आप ऐसा करो, कोस क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव को छोड़ो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये कितना हो जाएगा 4 - 3 यानी कि 1। तो साइन अल्फा की वैल्यू क्या आएगी बोलो, साइन अल्फा की वैल्यू बच्चों क्या आएगी, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज यानी कि 1/2। तो साइन स्क्वायर अल्फा कितना आ गया, प्लस माइनस का तो कोई चक्कर ही नहीं है, क्योंकि अपने को तो स्क्वायर निकालना है, 1/4। आंसर कितना आएगा बोलो, 192 इंटू 1/4, 192 को 4 से डिवाइड करना, 4 4 जा 4 8 जा, तो 48 इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर आ जाएगा। तो सेम बिल्कुल पीछे वाला क्वेश्चन था, देखो अलग अलग शिफ्ट में आया, ये 31 जनवरी को आया, और ये देख लो ये कब आया था, 30 जनवरी को। तो आपने 31 जनवरी वाले बच्चे ने 30 जनवरी का पेपर सोल्व करके देखा होगा, तो उसको तो मजा आ गया है ना, पूरे 4 नंबर तो फ्री के हो गए उसके।